ताकि कोई यह न कहे कि मैं तुम्हें कमजोर समझकर हरा रही हूँ। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर फेंकूंगी। और एक बात और, मैं सिर्फ एक बार फेंकूंगी। तो जो फ्रिसबी फेंक रहा है उससे कह दो कि 3 बार फेंकने की जरूरत नहीं है। पहले ही राउंड में सारे 60 फ्रिसबी एक साथ उड़ा दे। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया है निकम्मे? लगता है तुम्हारा छाया द्वार पूरी तरह से हार मान चुका है। बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। यह एनर्जी लगता है मेरा दाम सही था। नहीं। एक बार में 60 फ्रिस्बी गिराना, यह कैसे मुमकिन है? गुप्त शक्ति संप्रदाय के लोग वाकई बहुत ज्यादा हो गया है। बस कुछ बहस ही तो थी और छोटे भाई को इस हालत में पीट दिया। गुरु माता, आप बस एक बात कह दीजिए, मैं अभी इन लोगों से लड़ पड़ता हूँ। छोड़ो भी। जब से आदित्य के पिता चल बसे, हमारा छाया द्वार कमजोर पड़ गया है। ये लोग तो जानबूझकर झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। बस आदित्य को ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। सब मेरी ही गलती है। मैं आदित्य की रक्षा नहीं कर पाई। मैं मरा नहीं हूँ। मेरी आवाज। आदित्य, आदित्य, तुम आखिरकार होश में आ गए। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? मैं कुंजल संत हूँ। परम ज्ञान प्राप्ति के समय मुझ पर घात लगाया गया। शरीर नष्ट होने के बाद मेरी आत्मा एक बच्चे के साथ मिल गई है। गुरु माता, बुरी खबर है। गुप्त शक्ति संप्रदाय के लोग हमला करने आए हैं। यह तो बहुत ज्यादा है। गुरु माता, हम उनसे लड़ने जाते हैं। आदित्य, तुम पहले आराम से सो जाओ। माँ को बाहर जाना है। माँ, मैं इस मामले को संभाल लूंगी, आप चिंता मत करिए। अभी अभी इस शरीर के साथ तालमेल बिठाया है। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने वाले यहाँ आ गए तो शायद मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल इस बच्चे की पहचान का ही इस्तेमाल करता हूं। तुम्हारा छाया द्वार दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ये शिष्य तो एक से एक नाकारा हैं। बेहतर होगा कि जल्दी ही हमारे गुप्त शक्ति संप्रदाय में मिल जाओ। गुरु माता, ये लोग अंदर आते ही मारपीट करने लगे। सभी भाई शिष्य घायल हो गए हैं। विकास, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मार्शल आर्ट्स के मार्ग में कमजोर होने का मतलब है पिटाई खाना। भाभी, जब से छाया के प्राचीन गुरु का पतन हुआ, छाया द्वार 2 भागों में बंट गया, छाया द्वार और गुप्त शक्ति संप्रदाय। यहाँ तक कि छाया के प्राचीन गुरु का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ आ थी। छाया का गुप्त ग्रंथ भी ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों संप्रदायों को दे दिया गया। लेकिन तुम अयोग्य हो। उन दिनों छाया द्वार कितना गौरवशाली था, यहाँ तक कि महाराज्य के सम्राट को भी छाया द्वार का सम्मान करना पड़ता था। लेकिन 2 गुटों में बंटने के बाद से वह गौरव खत्म हो गया। मेरा वर्तमान लक्ष्य छाया द्वार को निगलना है, छाया के गुप्त ग्रंथ को फिर से जोड़ना है, छाया द्वार का पुनरुत्थान करना है और पुराना गौरव वापस लाना है। छाया के प्राचीन गुरु, मैंने 100 साल पहले इस आदमी को मार्गदर्शन दिया था। वाकई मेरा इससे कुछ संबंध है।
कितनी परिचित सी ऊर्जा। क्या यह वही नहीं है जो मैंने उन दिनों छाया को दिव्य धनुष दिया था? पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मुझे देखने दो, यह शरीर मेरे साथ कितना मिल गया है। अरे बाप रे, इस नए शरीर में ताकत का नियंत्रण नहीं हो पाया। सुमित्रा जी, तुम्हें सलाह है कि समझदार बनो। जल्दी से छाया द्वार हमें सौंप दो। शायद मेरे पिता की मर्जी से हम सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए तुम नालायकों को एक ठिकाना दे दें। छाया द्वार हमारा ही है, छाया द्वार की वास्तविक परंपरा का। तुम्हारा गुप्त शक्ति संप्रदाय दुष्ट इरादों से तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होगी। एक झटके में हार गए। मीरा, मैं आज तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो तुम मेरे गुप्त शक्ति संप्रदाय में शामिल हो जाओ, या तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा छाया द्वार हड़प लूंगा। बनने से की सा यह बुकी सुहा। जॉन फेंग, छोकरा हद से ज्यादा न सताओ। मेरे बेटे राजीव जीवित थे, तुम्हारा गुप्त शक्ति संप्रदाय एक आवाज भी नहीं करता था। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, तुम अपनी ताकत दिखाने आए। छाया द्वार की महानता को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हो। छाया के प्राचीन गुरु के बराबर होने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी क्या औकात? बूढ़ा कंकाल, किसने तुम्हारे बेटे राजीव को जल्दी मरने दिया? उसकी जिंदगी छोटी थी, नहीं तो तुम अनाथ और विधवा इस हालत में नहीं आते। बादा बिप्यपा आती था। मेरे गुरु का अपमान न करो। गुरु माँ, मैं उससे लड़ूंगा। लड़ो? तुम नालायक, तुम किससे लड़ोगे? मैं तो बस एक हाथ से तुम सबको इतना पीट दूंगा कि तुम्हारे दांत ढूंढने पड़ेंगे। सामने आने की हिम्मत भी नहीं है, फिर भी कहते हो कि तुम बेकार नहीं हो। गुरु माता, कोई छेड़छाड़ कर गया है। दिव्य धनुष। क्या? यह दिव्य धनुष एक दिव्य साधु ने उपहार में दिया था छाया के प्राचीन गुरु को। छाया के प्राचीन गुरु के निधन के बाद से इतने सालों से कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया है। आज न सिर्फ कोई इसे उठा ले गया, बल्कि उड़ते हुए नाग का बाण भी चला दिया। गुरु माता, क्या यह हमारे संप्रदाय का कोई शिष्य हो सकता है जिसने धनुष उठाया है? नामुमकिन। यह दिव्य धनुष हजारों किलो भारी है। अगर मेरे पति आज जीवित होते तो भी वे इसे हिला नहीं पाते। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी औकात का पता है। क्या देख रहे हो? आओ, पूरे संप्रदाय की ताकत लगा दो उस महान साधु को ढूंढने में। जी। मीरा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि छाया द्वार तुरंत सौंप दो, वरना मुझे तुमसे सख्ती करनी पड़ेगी। तो वो अब शब अमताद तालेदा। गुरु माता, जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी मिलती रहेगी। अभी गुप्त शक्ति संप्रदाय मजबूत है, क्यों न हम छाया द्वार उन्हें सौंप दें। फिर जब हम मजबूत हो जाएंगे तो वापस ले लेंगे। मनोज, छाया द्वार तुम्हारे गुरु की जीवन भर की मेहनत है। जब तक मैं जीवित हूँ कोई इसे नहीं ले जा सकता। जिद्दी औरत, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। मेरी माँ को मत छूना। आदित्य, तू यहाँ कैसे आ गया? तू वो निकम्मा है जिसकी माँ तो है पर बाप नहीं। आज देखता हूँ मैं कैसे तेरे बाप की तरह तुझे सबक सिखाता हूँ। विकास, मेरे बेटे के बेहोश होने का कारण तुम्हारे आदमी ही थे और अब तुम अपनी ताकत दिखाकर धौंस जमा रहे हो। यह बिल्कुल ज्यादती है। ज्यादती? मेरे पास और भी ज्यादती है, चाहती हो आजमा कर देखें? आदित्य, डर मत।
माँ तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। महाशय विकास, इस पूरे पूर्वी महाद्वीप में आप भी तो एक नामी गिरामी शख्सियत हैं। अगर आप इस तरह कमजोरों पर हावी होते हैं तो क्या आपको डर नहीं कि यह बात फैलने से आपकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी? मैं पहले से ही जानता था कि तुम आसानी से हार नहीं मानोगे। तो फिर ऐसा है तो हम छाया के प्राचीन गुरु द्वारा बनाए गए नियम के मुताबिक हर संप्रदाय से 3-3 शिष्यों की प्रतियोगिता करें। जो जीतेगा वही छाया द्वार का नया प्रमुख बनेगा और गुप्त ज्ञान संप्रदाय व गुप्त शक्ति संप्रदाय पर राज करेगा। तुम किस चीज की प्रतियोगिता चाहते हो? चूंकि यह छाया द्वार की शान वापस लाने के लिए है तो प्रतियोगिता का विषय स्वाभाविक रूप से छाया की परीक्षा ही होगी। छाया की परीक्षा? छाया की परीक्षा में 3 अलग अलग चुनौतियां होती हैं जो परखती हैं सटीकता, फुर्ती और असली लड़ाई की क्षमता। छाया की परीक्षा को संप्रदाय के बड़े फैसलों का आधार बनाना, यह छाया के प्राचीन गुरु का बनाया नियम है। इस बार शायद हम इससे बच नहीं पाएंगे। गुरु माता, यह प्रतियोगिता जीतना बहुत मुश्किल है। मेरी राय में तो हमें सीधे हार मान लेनी चाहिए। अभी तक किसका हाथ जीतता है यह पता नहीं है। मास्टर ब्रदर, तुम, मैं, वीरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, हम बचपन से संप्रदाय में बड़े हुए हैं। यही हमारा घर है। किसी भी तरह से हार नहीं माननी चाहिए। तुम इन बेकार आलू और सड़े अंडों के साथ जीत की बात करने की हिम्मत करते हैं? अगर मेरा गुप्त शक्ति संप्रदाय थोड़ा भी जोर लगाए, तुम्हारा छाया द्वार पल भर में बर्बाद हो जाएगा। तुम आप सही कहते हैं। हमारे घर के लिए जीत की संभावना कम होने पर भी हम पूरी ताकत से जीतने की कोशिश करेंगे। श्री जाओ, जैसा आपने कहा शुरू करें। ठीक है, अगर तुम हार गए तो बहाने न बनाओ। जब तुमने दिव्य धनुष छाया द्वार को सौंप दिया तो यह मान लिया कि वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। चलो छोड़ो छाया, मैं तुम्हें एक बार फिर मदद करूंगा। माँ, आश्वस्त रहें, मुझे एहसास है कि हम नहीं हारेंगे। तुम ये छोटे मूर्ख सही समय की पहचान ही नहीं है। और तुम सब क्या इस छोटे मूर्ख की तरह ही सोचते हो कि तुम जीतोगे? इस तरह मैं यहाँ का सरदार आज तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर कोई अभी स्वेच्छा से मेरे गुप्त शक्ति संप्रदाय में शामिल होता है तो मैं बराबरी का वचन देता हूँ। लेकिन अगर हम तुम्हें हड़प लेने के बाद तो मुझे बाद में सजा देने का मौका न दो। यह कहना भी सही है। अगर गुप्त शक्ति संप्रदाय जीत गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। नीच, हमें धमकाते हैं। मेरे बेटे ने सिर्फ सच बोला है। सभी छोटे भाइयों, मैं और मास्टर ब्रदर यहाँ हैं। मुझे लगता है हमारा छाया द्वार जरूरी नहीं कि हारे। सुमित्रा वर्मा, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जोखिम नहीं ले सकता। माफ करें सुमित्रा वर्मा, मैं छाया द्वार से हटना चुनता हूँ। सुमित्रा वर्मा, माफ करें, मैं भी छाया द्वार से हटना चुनता हूँ। अच्छा, वीरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, गुरु और सुमित्रा वर्मा तुम पर कम नहीं रहे। तुम चलो छोड़ दें। हर किसी का अपना रास्ता है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। सुमित्रा वर्मा, यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष 3-3 लोगों से मुकाबला करेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 लोग हैं। यह कैसे मुकाबला होगा? या हार मान लो। सुमित्रा वर्मा, अब तुम लोगों को भी नहीं जुटा सकती, तो यह परीक्षा मैं तुम्हें हारा हुआ मानता हूं। इस हालत में मैं यह मुकाबला घोषित करता हूं। कौन कहता है छाया द्वार में लोग नहीं हैं? मैं सुमित्रा वर्मा अपने शिष्यों के साथ जीवन मरण साझा करूंगी। यह तीसरा प्रतियोगी मैं हूँ। तुम तो हार मानने का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो मैं तुम्हें हार का मजा चखा दूंगा। दिल से हार मानोगे? अगला मुकाबला कौन पहले आएगा? मैं आती हूँ। आदित्य, तुम चिंता न करो, माँ पूरी ताकत लगाएगी, हमारे घर को बचाएगी। तुम अपनी ताकत नहीं जानते। यह पहला दौर है, इसमें निशाना साधना है। कुछ देर में कुछ छात्र हवा में फ्रिस्बी फेंकेंगे। कुल 3 दौर हैं। हर दौर में 20 फ्रिस्बी और प्रतिभागी हर दौर में हवा में 3 डार्ट्स फेंकेंगे। जो सबसे ज्यादा फ्रिस्बी हिट करेगा वह जीत जाएगा। ये पार्टी का
सुमित्रा वर्मा जी आमतौर पर कम प्रैक्टिस करती हैं। स्थिर टारगेट भी निशाना लगाना मुश्किल है, और तो और तेजी से हिलते फ्रिस्बी का इशू आई ये काम ही इस बार हम शायद नहीं जीत पाएंगे। अभी तो तुम इतने घमंडी थे, क्या अब हार मानने का सोच रहे हैं? मैं ठीक हूँ। ये मीरा की सांसें अस्थिर हैं। साफ है कि वह अधूरी है। जीतना मुश्किल होगा। मीरा, पहला दौर, एक हिट। सुमित्रा वर्मा जी, आपके लिए मुश्किल था। इस तरह का परिणाम मेरे गुप्त शक्ति संप्रदाय का कोई कुत्ता भी आसानी से कर लेता। सुमित्रा वर्मा जी, उनकी बात ना सुनो, स्थिर रहो। फ्रिस्बी की स्पीड बहुत तेज है। यह प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक हिट भी नहीं। कहाँ गड़बड़ हुई? सचमुच मूविंग टारगेट उसके लिए बहुत मुश्किल है। पेशाब नहीं लग रहा, पेशाब नहीं लग रहा, कैसे भी पेशाब नहीं लग रहा। आज हवा बहुत तेज है, पेशाब का रास्ता बदल देती है। बोतल में कैसे भी पेशाब नहीं लग रहा। यही है आपका छोटा संप्रदाय प्रमुख। सचमुच बिल्कुल अनुशासन नहीं है, इधर उधर पेशाब कर रहा है। मुख्य मुद्दा है बोतल का मुंह इतना बड़ा है लेकिन उसमें पेशाब नहीं लगा पाता। सचमुच आपका छाया द्वार ऊपर से नीचे सब बेकार हैं। ओह, मैं समझ गया। हवा तेज है, पेशाब का रास्ता बदल देती है। अगर मैं थोड़ा दाएं हो जाऊं तो बोतल में पेशाब लग जाएगा। हवा? मैं समझ गया। हवा डार्ट के रास्ते को बदल देती है। दूसरा राउंड 3 निशाने लगे। बहुत बेवकूफ नहीं है। मुझे लगता है पेशाब हाथ पर लग गया। सुमित्रा वर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे। यह बूढ़ा शैतान कुछ समझ गया है क्या? एक निशाने से 2 मार। बहुत बढ़िया सुमित्रा वर्मा, अब हमने 9 डिस्क मारे हैं। तीसरे राउंड में 5 निशाने, 3 राउंड में कुल 9 निशाने। पहले राउंड में मैं बहुत जल्दबाजी में था, हवा का असर नहीं सोचा। अगर कुछ और निशाने लगे होते तो हमारी जीत की संभावना कुछ ज्यादा होती। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बेकारों का झुंड कुछ देखा नहीं है। 60 डिस्क में सिर्फ 9 निशाने, इतना खुश हो रहे हो? इतना बुरा प्रदर्शन मेरा गुप्त शक्ति संप्रदाय किसी एक से ही आपको हरा देगा। ठीक है, तुम ही इन बेकारों को अच्छे से देखने दो गुप्त शक्ति संप्रदाय की ताकत। ठीक है। क्या? अजय प्रताप, पहले राउंड में 6 निशाने। पहली ही बार में 6 डिस्क मारे। बस 6 ही, इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ अनाड़ी बेवकूफ। ठीक से निशाना लगाओ, अच्छे से शॉट मारो। इन बेवकूफ़ों को महसूस करने दो निराशा का मतलब क्या होता है। वह बस किस्मत से बच गया। अब देखते हैं क्या होता है। अनाड़ी बच्चा, मैं तुम्हें फर्क का मतलब दिखाऊंगा। गुप्त शक्ति संप्रदाय के छात्रों की बुनियाद सचमुच अलग है। इस बार वह एक शॉट में 3 मार सकता है। क्या हुआ? यहाँ हवा कहाँ से आ रही है? अजय प्रताप, दूसरे राउंड में 2 हिट। बेवकूफ, क्या हुआ? भाई, एक और चांस है, मैं उसे पक्का पीछे छोड़ दूंगा। क्या हो रहा है? उसका निशाना लगना तय था।
धत, क्या हुआ? आखिर यह माजरा किसने किया? अजय प्रताप, तीसरा राउंड, 1 हिट। 3 राउंड में कुल 9 फ्लाइंग डिस्क हिट। मास्टर मैं नालायक चीज, अभी नीचे आ जाओ। शायद वह है। हरीश, मनोज, अब आपकी बारी है। गुरु माता, हथियार मेरी सबसे अच्छी स्पेशलिटी है। यह पहला राउंड पक्का जीत लूंगा। हरीश मिश्रा, पहले राउंड में 5 हिट। हरीश, स्थिर रहो। हरीश मिश्रा, दूसरा राउंड, 5 हिट। 10 हो गए। हरीश, तीसरे राउंड में 6 हिट। 3 राउंड में कुल 16 हिट। 16 फ्लाइंग डिस्क। अब आपकी बारी है। बेटा, तुम खुद जाओ, उन्हें एक सबक सिखाओ। जी पिताजी। निकम्मा, अपनी आंखें खोलकर देखो, मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। और तुम सब निकम्मे, अपने कुत्ते की आंखें खोलकर देख लो। विकास चौधरी ने पहले दौर में 6 हिट किए। सिर्फ 6 डिस्क? मेरे जितने ही हैं। इसमें क्या खास है? तुमने 5 हिट किए थे पूरी ताकत लगाकर, मैंने बस हाथ उठा दिया था। यही तुम और मेरे बीच का फर्क है। इस बार हमला नहीं कर सकते, नहीं तो पकड़े जाएंगे। विकास चौधरी ने दूसरे दौर में 8 हिट किए। 8। विकास चौधरी ने तीसरे दौर में 8 हिट किए। 3 दौर में कुल 22 डिस्क। मैडम सुमित्रा, मेरी कला कम है, मैं हार गया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। विकास चौधरी गुप्त शक्ति संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। उसकी क्षमता सच में है। पूरी क्षमता के सामने तुम सब चींटियों की तरह हैं, बस एक झटका। तुम ज्यादा खुश न हो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी पता नहीं कौन जीतेगा। सच? तो मैं देखना चाहता हूँ छाया द्वार में अब कौन लड़ सकता है। मास्टर, यह आखिरी दौर तुम पर निर्भर है। दूसरे भाई, मुझे डर है, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह गुप्त शक्ति संप्रदाय का। क्या? समय के अनुकूल चलने वाला बुद्धिमान होता है। बड़े भाई, तुम बचपन से गुरु और गुरु पत्नी के साथ रहे। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम छाया द्वार के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हो? मेरे लिए मार्शल आर्ट सीखना एक सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए है, दूसरों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए, किसी के नीचे दबे न रहने के लिए। गुरु पत्नी, छोटे भाई, हम गुप्त शक्ति संप्रदाय से मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है गुप्त शक्ति संप्रदाय की शक्ति कितनी विशाल है। समय रहते हार मान लेना बेहतर है। तब ये से मैं झाओ को दे रही, जब मैं झाओ संप्रदाय मुखिया से विनती करूंगा तुम्हें एक रहने की जगह देने के लिए। भाग्य छाया द्वार को नष्ट करना चाहता है। मनोज पांडे, यह कृतघ्न गुरु और गुरु पत्नी का कुत्ता तुमसे बेहतर होता। अपने लिए न सोचे तो ईश्वर भी नष्ट कर देगा। मैं सिर्फ अपने बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम सच में मानते हैं कि यह गुप्त शक्ति संप्रदाय की पूरी शक्ति है? तुम सिर्फ बेवजह लड़ रहे हो। बहुत अच्छा कहा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे छाया द्वार में अब लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से छाया द्वार सौंप दो। कौन कहता है छाया द्वार में लड़ने वाला नहीं है?
यह बूढ़ा इतना पुराना है कि उसके 2 पैर 3 हो गए हैं। क्या तुम छाया द्वार के लिए लड़ने जा रहे हो? तुम्हारा छाया द्वार शायद योजना कर रहा है इस बूढ़े को लड़ने के लिए भेजने का। यह तीसरा व्यक्ति अंपु, मेरे पोते आदित्य वर्मा लड़ेगा। सच में बूढ़ा बदमाश, तुमने इसको जो प्रशिक्षण नहीं ले सकता, पेशाब करने में भी ठीक नहीं है, इस नालायक को छाया की परीक्षा में भाग लेने दिया। माँ, आपका ये क्या मतलब है? आदित्य बचपन से प्रशिक्षण नहीं ले सकता है, ये सब जानते हैं। माँ, आप ये... मेरा निर्णय अंतिम है, आदित्य को जाने दो। आदित्य, तुम्हारी बुनियादी क्षमता कमजोर है, तुम्हारी नसें बंद हैं मार्शल आर्ट में, तुम्हारी समझ भी नहीं है। सच में सोचा नहीं था, लेकिन आज अचानक तुम्हारी बुद्धि खुल गई। वो अजय प्रताप आखिरी 2 राउंड्स में जो निशाने चूक गए, तुमने ही उन्हें बाधित किया था, है ना? और दिव्य धनुष, तुमने ही उसे हिलाया था, है ना? ओह, पकड़ा गया। इस बूढ़ी मक्कार ने मुझे फंसा दिया। आदित्य, दादी की मदद करो। बुरा नसीब है। ठीक है, ये मुकाबला मैं करूंगा। आदित्य, तुम सच में इस टेस्ट को संभाल सकते हो? तुमने एक अनुभवहीन बच्चे को मैदान में भेज दिया। तुम्हारा छाया द्वार इतना बर्बाद हो गया है कि हमारा गुप्त शक्ति संप्रदाय तुम्हें खा जाए, तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। चिंता न करो, देखो मैं इन शक्ति के गुलामों को कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम सच में बेवकूफ हैं। आदित्य वर्मा जैसे नालायक को टेस्ट में भाग लेने देते हैं, लेकिन मेरी एक सलाह नहीं सुनते। जब तुम सम्मान नहीं जानते तो मुझ पर दोष न डालो कि मैं नरमी नहीं दिखाता। जोंगजू, मुखिया, जॉन फैन, ये मुकाबला मुझे खुद करने दो। मैं देखना चाहता हूं वे कब तक बेवकूफी से लड़ेंगे। बहुत अच्छा, तुम्हें अपनी शक्ति छुपाने की जरूरत नहीं है। जाओ, उन्हें देखने दो तुम्हारी असली शक्ति। अपनी कुत्तों की आंखें खोलो और देखो। ये कैसे हो सकता है? एक ही शॉट में 9 डिस्क्स गिरा दी। मैं तो बहुत पहले ही गुप्त शक्ति संप्रदाय में शामिल हो चुका हूं। पहले जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी वो सिर्फ हमारे पुराने साथीपन की वजह से थी, लेकिन दुर्भाग्य से तुम लोगों की सोच बहुत संकीर्ण है। आज मैं देखना चाहता हूं कि एक बेकार जो मार्शल आर्ट भी नहीं सीख सकता मुझे कैसे हरा सकता है। मनोज पांडे ने दूसरे राउंड में 9 लक्ष्य साधे। मनोज पांडे ने तीसरे राउंड में 9 लक्ष्य साधे। तीनों राउंड का कुल स्कोर है 27। तुमने 27 फ्रिस्बी गिरा दिए? मनोज, तुम में इतनी काबिलियत है तो तुमने गुप्त शक्ति संप्रदाय का साथ क्यों चुना? तुम क्या समझोगे? गुप्त शक्ति संप्रदाय तुम जो समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा है। बस हो गया। अब क्या होगा? चिंता मत करो माँ, मुझ पर छोड़ दो। ताकि कोई यह न कहे कि मैं तुम्हें कमजोर समझकर हरा रही हूँ। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर फेंकूंगी। और एक बात और, मैं सिर्फ एक बार फेंकूंगी, तो जो फ्रिसबी फेंक रहा है उससे कह दो कि 3 बार फेंकने की जरूरत नहीं है। पहले ही राउंड में सारे 60 फ्रिसबी एक साथ उड़ा दे। कई बार सीखा सही क्या? तू पागल तो नहीं हो गया है निकम्मे?
लगता है तुम्हारा छाया द्वार पूरी तरह से हार मान चुका है। बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। यह एनर्जी लगता है मेरा दाम सही था। नहीं, एक बार में 60 फ्रिस्बी गिराना, यह कैसे मुमकिन है? आदित्य 60 उड़ते डिस्क निशाने पर लगाने हैं। छोटे भैया, वाह, बहुत जबरदस्त। शांत रहो, शांत रहो। सोचा नहीं था कि मेरा आदित्य मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है। अब ठीक है, हमारा संप्रदाय बच गया। एक ही सांस में 60 डिस्क मार दी। पिताजी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं तो क्या, छाया द्वार के प्राचीन गुरु भी, वे भी ऐसा नहीं कर सकते। सुन रहे हो? एक ही सांस में 60 डिस्क मार दी। छाया के प्राचीन गुरु भी नहीं कर सकते। तुम जैसा अभ्यास न कर सकने वाला निकम्मा ऐसा कैसे कर सकता है? तुम लोगों ने जरूर धोखा दिया है। क्या छाया के प्राचीन गुरु भी ऐसा नहीं कर सकते? छोटे भैया ने। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत नहीं है तो बेकार में आरोप न लगाओ। छाया के प्राचीन गुरु नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। जमाना बदल गया है, नजरिया भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। सबूत नहीं है तो भौंकना बंद करो। क्या बात है? तुम्हारा गुप्त शक्ति संप्रदाय हार नहीं सकता क्या? तू चुप रह। अरे नादान, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अभी धोखा कैसे दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यह पहला दौर, तुम्हारी जीत मान लेते हैं, लेकिन जल्दी खुश मत हो। यह पहली परीक्षा है, एक बराबरी, एक हार, एक जीत। इसका मतलब है बराबरी। अगर तुम अपना छाया द्वार बचाना चाहते हो तो आखिरी 2 परीक्षाओं में तुम्हें एक भी नहीं हारना है। यह पहली परीक्षा इतनी आसान थी, फिर भी तुम लोग मुश्किल से हमसे बराबरी कर पाए। आखिरी 2 और मुश्किल है। देखता हूं तुम लोग कैसे जीतते हो। आदित्य, ये आखिरी 2 परीक्षाएं। यह बूढ़ा लोमड़ी, फिक्र मत करो, यह मेरा घर है। दूसरी परीक्षा, शारीरिक गति की परीक्षा। चुनौती पूरी करने वाले को 1 मिनट के अंदर इन मेई हुआ खंभों से गुजरना होगा। कुछ खंभों पर पैर रखते ही यंत्र सक्रिय हो जाएंगे और गोलियां छूटेंगी। अगर गोली लग जाए तो शरीर पर एक सफेद निशान बन जाएगा। खंभों से गुजरने के बाद जिसके शरीर पर सबसे कम निशान होंगे वही जीतेगा। यह दूसरी परीक्षा पिछली वाली जैसी नहीं है। हालात पल पल बदलते रहेंगे। कभी भी कोई यंत्र सक्रिय हो सकता है। अगर फिर धोखा देने की कोशिश करोगे तो इतना आसान नहीं होगा। अपनी औकात ना जानने वाला लड़का। युवराज, मेरी शारीरिक गति की परीक्षा हमेशा अच्छी रही है। यह दौर मैं पहले शुरू करता हूँ। मैं अपनी हार का बदला लूंगा। इन निकम्मों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। हारा हुआ सिपाही इतना घमंड क्यों? गुरु माता, मुझे उससे निपटने दीजिए। माँ जाओ, पिछले दौर में वह तुमसे बराबरी पर था, इस दौर में शायद तुम उसे हरा दो। आदित्य, सच में लगता है मैं जीत सकती हूँ? मुझे भी लगता है तुम जीत सकती हो। जाओ सुमित्रा। पिछली बार तुम मेरे बराबर रहे। वह सिर्फ तुम्हारी चालाकी थी। ये मेई हुआ खंभे अप्रत्याशित हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है।
यह तो बहुत आसानी से बच गया। इस मेई हुआ खंभों के जाल की खासियत है कि अंत की तरफ जाते हुए जब यंत्र सक्रिय होते हैं तो ज्यादा गोलियां छूटती हैं। शुरुआत थोड़ी आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मुश्किल बढ़ती जाएगी। आधा रास्ता तो पार कर लिया, उसके शरीर पर सिर्फ 4 निशान हैं। यह क्या माजरा है? यंत्र खराब हो गए क्या? यह मेई हुआ खंभों का जाल, हर खंभे में जाल नहीं होता। उसकी किस्मत अच्छी है। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। तुम लोग मुझसे कैसे जीतोगे? अजय प्रताप सफल, शरीर पर 15 सफेद निशान। अजय प्रताप पास हो गया, शरीर पर 15 सफेद निशान हैं। यह दूसरा परीक्षण है जिसमें 30 सफेद निशानों के अंदर रहना होता है, तभी पास माना जाता है। इस व्यक्ति के शरीर पर सिर्फ 15 सफेद निशान हैं। भले ही इसमें कुछ किस्मत का हाथ हो, फिर भी ये काबिले तारीफ है। सुमित्रा वर्मा जी, अब आपकी बारी है। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि आप कैसे जीतती हैं। माँ चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो, तुम हारोगी नहीं। छोटे नाकारा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम जानते हो 15 बार गोली लगना कितना मुश्किल है? तुम्हें लगता है कोई भी आम आदमी यह कर सकता है? बेटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करती जाओ। आदित्य वह और उसके पिता की आत्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। गुरु माता सावधान। तुमसे हो पाएगा सुमित्रा वर्मा जी, अभी तो शुरुआत हुई है और गोली लग गई। अगर नहीं कर पा रही हो तो जल्दी हार मान लो। बुरा हाल है, अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ और गुरु माता के शरीर पर पहले ही 14 सफेद निशान हैं। माँ, बाएं पैर को छठी पंक्ति चौथे खंभे पर रखो, दाएं पैर को छठी पंक्ति छठे खंभे पर रखो। छोटे भाई, यह मेहराबों वाला मैदान, जब गोलियां छूटने लगती हैं तो बच पाना मुश्किल होता है। अगर दोनों पैरों के बीच एक मेहराब का फासला हो तो शायद और भी मुश्किल हो जाएगा। बेटी, आदित्य की बात मानो। कितनी शर्म की बात है, तुम इतने गिर गए हो कि एक नाकारे की बात सुनने लगे। छोटे नाकारे, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ जल्दी गिर जाए? दोनों पैरों के बीच एक मेहराब का फासला होने पर कभी भी गोली लगकर गिर सकती है। तुम्हारी माँ की क्षमता को देखते हुए बस एक बार गोली लगी, ये आता है उन्होंने दिया, शायद तो सीधे नीचे गिरने का ही मौका मिलेगा। जब हारना ही है तो आदित्य के तरीके से कोशिश कर लेती हूँ। तंत्र चालू नहीं हुआ। यह संयोग है। यह मुमकिन नहीं है, यह सिर्फ किस्मत है। 8 पंक्ति 8 स्तर खंभे पर। कैसे मुमकिन है? 9 पंक्ति 7 स्तर। क्या यह निकम्मा मेहंदी के खंभों के सारे बदलाव याद कर लिया? मुमकिन नहीं, मेहंदी के खंभे हर बार खतरे अलग जगह पर होते हैं,
इसके तंत्र 1000 तरह से बदलते हैं। मैं भी इसके पीछे का राज नहीं जानता। सिर्फ याददाश्त से कुछ नहीं होगा। हाँ, यकीनन अंदाजा लगाया है। यह किस्मत भी बहुत जबरदस्त है। 9 पंक्ति 8 स्तर खंभे पर। दस पंक्ति 8 स्तर बाहर। मीरा पास, शरीर पर 14 सफेद निशान। मीरा जीती। यह कैसे मुमकिन है? यह किस्मत भी बहुत जबरदस्त है। मीरा जी बहुत बढ़िया। छोटे भाई तुमने कमाल कर दिया। आदित्य, तुम सचमुच मेहंदी के खंभों को देख पाते हो? किस्मत अच्छी थी, सही अंदाजा लगा लिया। धत, अगर अंदाजा लगाया है हर बार सही अंदाजा नहीं लगा सकता ना। यह जानवर बहुत ही अजीब है। तुम यह निकम्मा बाहर से सलाह देने का हक कहाँ से मिला? नहीं तो तुम्हारी माँ यह निकम्मा मुझसे हर नहीं सकती थी। यह दावा मान्य नहीं है। छाया की परीक्षा के नियमों में यह नहीं कहा गया है कि बाहर से सलाह देना मना है। हाँ, अगर तुम में हुनर है तो तुम भी बाहर से सलाह दो। शायद तुम में वह हुनर नहीं है। तुम बस करो। शर्मनाक चीज, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम सिर्फ भाग्यशाली हो। तुम्हें एक दौर जितवा दें तो क्या हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी दौर नहीं जीतने दूंगा। विकास चौधरी पास हो गया। शरीर पर 9 सफेद निशान हैं। इन सफेद निशानों में से हर एक निशान कम करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। 9 सफेद निशान। सचमुच गुप्त शक्ति संप्रदाय के पहले प्रतिभाशाली की उपाधि के लायक। युवराज। हरीश। सुमित्रा जी चिंता मत करो। छोटे भाई की सलाह से मैं निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। हालांकि इस परीक्षा के नियमों में यह नहीं कहा गया है कि बाहर से सलाह देना मना है, लेकिन यह आखिरकार निष्पक्ष नहीं है। अब तुम सब अपने मुंह बंद रखो, नहीं तो इस परीक्षा का आगे जारी रहना अनावश्यक होगा। हरीश, अब केवल तुम्हारे अपने पर निर्भर है। सुमित्रा जी चिंता न करें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा संप्रदाय की रक्षा के लिए। कदम अस्थिर हैं, शरीर की गति अस्त व्यस्त है। हरीश भैया हार गए। चाल ढीली है, हाव भाव अस्त व्यस्त हैं। हरीश भाई हार गए। हरीश पर 12 सफेद निशान। विकास चौधरी जीत गए। सुमित्रा जी कोई बात नहीं, बस पूरी कोशिश करो। यह दूसरा मैच मैं हार गया, तो यह तीसरा मैच सबसे महत्वपूर्ण मैच होगा। तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो। तीसरे राउंड की उम्मीद इस पर टिकी है, इस छोटे नाकारा पर। हमारा छोटा भाई पिछले चरण में 60 फ्लाइंग डिस्क्स गिरा दिए। तुम उसे नाकारा बोलते हो, तो तुम लोग जो यह कर नहीं सकते, नाकारों में नाकारा नहीं हो। क्या कहता है हो? यह इसलिए क्योंकि उसने चीटिंग की। अगर नहीं, उस तरह के एक छोटे बच्चे को शायद एक भी निशाना नहीं लगा सकता। हमारे छोटे भाई ने चीटिंग नहीं की। तुम लोग इन अंधे खड़ों से बहस करने की जरूरत नहीं। कुछ भी। जब वे हारेंगे तब पता चलेगा अपने पहले के कई काम कितने मजाकिया थे। मैं नहीं जानता इस छोटे नाकारे को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। या कहो तुम सपने देख रहे हो। ठीक है, मुझे यह मास्टर बनने दो, तुम्हें रियलिटी में लाऊंगा। बहुत बढ़िया, इतनी आसानी से बच गया।
आदित्य वर्मा ने अचानक समझदारी दिखाई, लेकिन वह सिर्फ 10 साल का है। शायद मनोज पांडे, उसके शरीर पर 6 सफेद निशान हैं। छह, मुझसे आधे से भी कम। यह कैसे जीत पाएगा? अब तुम्हारी बारी है, छोटा कमीना। तुम देखो अपने को, वह महवा खंभे से भी छोटा है। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी ला दूं ताकि तुम ऊपर चढ़ सको। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, हार मान लो। गुप्त शक्ति संप्रदाय में शामिल हो जाओ, नहीं तो गुप्त शक्ति संप्रदाय को गुस्सा दिलाया, तब तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मनोज पांडे, तुम खुद मुर्गा बनना चाहते हो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन तुम हमारा घर छीनोगे, मैं मर जाऊं तब भी तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। बेवकूफ बुद्धू तुम। छाया की परीक्षा पुरखों ने बनाया है। अगर हम हारे, छाया द्वार सौंप देगा, लेकिन अभी हार जीत नहीं हुई। छाया द्वार को हिलने की कोशिश न करो। आदित्य वर्मा, चिंता न करो, यह महवा खंभों का खेल, मैं ऊपर घूमकर आ जाऊंगा। आदित्य वर्मा, छाया द्वार तुम पर निर्भर है। अडियल, तब महवा खंभे पर मर जाएगा, यह उसकी मर्जी। सोचा नहीं था यह छोटा कमीना खंभे पर चढ़ भी सकता है। चढ़ गया तो क्या हुआ? उसका हाल देखो। शायद जल्द ही फिर से गिर पड़ेगा। छोटे भाई सावधान, कमीना ही कमीना है। उसने गोली छोड़ी, देख भी नहीं सका, उसकी मौत तय है। मैं डर गया। इस छोटे की किस्मत अच्छी है, वहीं खड़ा हो गया, हिला भी नहीं, गोली उसे छू भी नहीं पाई। कितनी अच्छी किस्मत। यह मुमकिन नहीं। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं, यह किस्मत नहीं है। नहीं, यह भाग्य नहीं है। उसका हर एक कदम वहीं पड़ता है जहां गेंदों से बचा जा सकता है। लेकिन यह प्लम ब्लॉसम स्टैंड हर बार बदलता रहता है और हर बार छोड़ी गई गेंदों का दिशा भी अलग होती है, तो फिर वह हर बार ठीक उसी सुरक्षित स्थान पर कैसे पड़ सकता है? बिल्कुल, यह करना असंभव है, लेकिन उसने कर दिया। आदित्य पास हो गया। शरीर पर श्वेत चिन्ह 0 है। तीसरा दौर, आदित्य की जीत। आदित्य जीत गया, यह दौर हम जीत गए। छोटे भाई, तुम बहुत शानदार हो। अभी गेंदें तुम्हारे पास से गुजरी, लेकिन तुम्हें नहीं छुआ। असंभव। तुम एक मार्शल आर्ट नहीं सीखे, छोटे निकम्मे। कैसे सभी गेंदों से बच गया? कैसे कर सकता है? जरूर फिर से धोखा दिया है। तुम यह छोटा निकम्मा बार बार धोखा देता है, बहुत घिनौना। तुम अपने कमजोर कौशल के कारण हमारे छोटे भाई को धोखेबाज बता रहे हो। मेरी नजर में घिनौने और नीच लोग तुम हो। मैं ही गया था, देखी पाई। अगर धोखा नहीं दिया तो तुम समझाओ, वह एक मार्शल आर्ट नहीं सीखा निकम्मा कैसे कर सकता है? यह दूसरा दौर इतना आसान था, धोखा देने की क्या जरूरत? अगर धोखा नहीं दिया तो सभी गेंदों से बचना कैसे हुआ? बहुत आसान है, बस प्लम ब्लॉसम स्टैंड के बदलाव को देखना होता है, फिर उस बदलाव के अनुसार एक पल में सुरक्षित स्थान का अनुमान लगाना होता है। बस हो गया। क्या इतना आसान काम जोंगजू संघ प्रमुख नहीं कर सकते? जोंगजू संघ प्रमुख, तुमने सुना? मेरे बेटे ने धोखा नहीं दिया, इसलिए यह दौर हमारे छाया द्वार की जीत है। यह दौर तुम जीत गए तो क्या हुआ? यह तीसरा दौर सच्ची क्षमता की परीक्षा है, तुम लोगों के इन ढीले ढाले कौशल से। मुझे लगता है तुम एक दौर भी नहीं जीत पाओगे। हाँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, यह तीसरी प्रतियोगिता अगर हम जीतते हैं तो यह छाया प्रतियोगिता बराबरी होगी। बराबरी होने पर हम अब भी छाया द्वार को हड़प लेंगे।
तीसरा परीक्षण चौकी रक्षा युद्ध। दोनों पक्ष 3-3 लोग चुनेंगे। चौकी बचाने और चौकी हथियाने की लड़ाई होगी। जिस पक्ष के लोग पहले हार जाएंगे उस पक्ष की हार होगी। संप्रदाय प्रमुख, मैं चौकी रक्षा करने आता हूँ। हाँ। यह कौन है? कितनी ताकतवर राक्षसी शक्ति! शर्मिंदगी कम पड़ गई है? अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए? निकम्मा! तलवार दानव को प्रणाम। क्या वह तलवार दानव है? महाराज्य की गिरफ्तारी सूची में पहले नंबर का राक्षस। लूटपाट, हत्या, आगजनी हर बुरा काम करता है। सुरेश चौधरी, तुम राक्षसों के पक्ष में जा मिले। तुम महाराज्य का सार्वजनिक विरोधी बनना चाहते हो? बहन, तुम बेवजह बात न करो। तलवार दानव अब बुराई छोड़कर सत्य के पक्ष में हैं। अब कुंजल पवित्र स्थान के मानद प्रमुख हैं। सुमित्रा वर्मा, देखा, गुप्त शक्ति संप्रदाय का समर्थन महाराज्य के प्रथम पवित्र स्थान से है। छायाद्वार जैसी छोटी मोटी संस्थाओं से तुम कैसे जीत सकते हो? दिया सकैसी सा तय हो। बेहतर है चुपचाप हार मान लो और समर्पण करो, तभी जीवित रहने का मार्ग होगा। अजीब है, कुंजल पवित्र स्थान हमेशा राक्षसों का वध करता है। राक्षसों को कैसे शामिल कर लिया? मेरे उच्च स्तरीय प्रयास विफल होने के बाद पवित्र स्थान में कुछ घटना घटी है क्या? मुझ पर छिपकर वार करने वाला ज्यादातर अंदरूनी व्यक्ति हो सकता है। शायद इस तलवार दानव के माध्यम से उस अंदरूनी दुश्मन को पकड़ सकूं। कुछ चींटियों झुक जाओ और आज्ञा मानो। दिव्य धनुष सौंप दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। यह दिव्य धनुष कुंजल संत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत वस्तु है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकूं, मेरी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तलवार का राक्षस महान मेरा छायाद्वार गुप्त शक्ति संप्रदाय के साथ मुकाबला कर रहा है। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे यह बात फैल जाएगी। तुम्हारे तलवार का राक्षस की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी माँ। ठीक है, तो मुकाबला जारी रखो, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, यह तीसरा चरण। अगर तुम हार जाओ, मैं न केवल दिव्य धनुष ले जाऊंगा बल्कि तुम सभी को मार डालूंगा। तुम मुकाबले की रक्षा करने जाओ। जी। तुम सभी निकम्मे कौन मेरे साथ लड़ने के लिए आगे आएगा? मैं आता हूं। सुमित्रा जी, मैं उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन मैं पूरी ताकत लगाऊंगा उसकी शक्ति को कम करने के लिए। बहुत सावधान रहो। तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मेरा एक हाथ काफी है। यह विकास चौधरी बहुत घमंडी है, लेकिन यह उसे हराने का एक मौका हो सकता है। हरीश, विकास चौधरी बहुत शक्तिशाली है। शायद वह अकेले 3 को हरा सकता है। एक ही झटके में हार गया। सुमित्रा जी, माफ करना, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, बाकी का सुमित्रा जी को सौंप दिया जाएगा। मैं करूंगा। आदित्य, मैं जानती हूँ तुम्हारी समझ बदल गई है, पहले से अलग है, लेकिन यह असली लड़ाई है। पहले की परीक्षा से अलग है। अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो जान को खतरा हो सकता है। माँ बस चाहती है तुम सुरक्षित रहो। मैं ही जाऊंगी। श्रीमती वर्मा अभी भी खूबसूरत हैं, काफी सुंदर हैं। अगर मैं इसे नुकसान पहुंचाऊं तो बुरा होगा। मेरे ख्याल से आप हार मान लें, नीचे जाएं। बकवास बंद करो। बुरा हाल है, काफी फर्क है। गुरु माँ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। क्या छाया द्वार आज खत्म हो जाएगा? आदित्य, क्या छाया द्वार को बचाने का तरीका है?
माँ, 5% ताकत से पहले उसके नीचे के 5 इंच पर वार करो, फिर ऊपर के 3 इंच पर वार करो। छोटे भाई, तुमने कभी असली लड़ाई नहीं लड़ी। पीछे से गलत हिदायत ना दो, गुरु माँ को नुकसान पहुंचाए। मुझ पर भरोसा करो। अभी कोई और तरीका नहीं है, आजमाओ। यह कैसे हो सकता? गुरु माँ जीत गई। छोटे भाई, तुम कमाल कर दिया। यह लड़का कुछ खास है। अजीब है, मैं इस लड़के को समझ नहीं पा रहा हूं। तुम जाओ। गुरु माँ, आप मुझे कई सालों से सिखाती हैं, अगर आज आप मर जाएं, मैं आपका अच्छे से अंतिम संस्कार करूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे हाथ गंदे लगते हैं। फिर चलो। नहीं, मनोज पांडे की क्षमता विकास चौधरी से कहीं ज्यादा है। अगर मैं सलाह देता, उल्टा सुमित्रा की सोच बिगाड़ देगा। वह और जल्दी हार जाएगी। आदित्य, सुमित्रा जी, जिंदा रहना अच्छा नहीं है। तुम्हें अपना बेकार छाया द्वार छोड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यह मेरा घर है। यह आदित्य का भी घर है। यह तुम्हारा और उनका भी घर था। यही मतलब है। यही मतलब है। जब तुम इसे इतना चाहते हैं, तो अपने छाया द्वार के साथ मर जाओ। मीरा, मैं तुमसे लड़ूंगा। एक महिला को धमकाना क्या बड़ी बात है? मैं तुमसे लड़ूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, वह इसे रोक लिया। यह कैसे संभव है? इस छोटे बच्चे में इतनी ताकत है, उसकी प्रतिभा अद्भुत है। अगर उसे पकड़कर दवा बनाया जाए, मेरी शक्ति बढ़ सकती है। मनोज, तुम्हारा क्या हुआ? एक छोटा बच्चा तुम्हें हरा दिया? श्रीमान, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं कोई माफी नहीं देगा। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुमने मुझे एक मुक्के से हरा दिया। तुम सच में उम्मीद इस छोटे कमजोर पर कर रहे हो? ठीक है, मेरा यह मुक्का तुम्हारे सपने तोड़ देगा। इस मुक्के के बाद उस छोटे बच्चे की जान चली जाएगी। आज के बाद छाया द्वार का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्या? मनोज पांडे की क्षमता मुझसे अधिक है। इस छोटे बच्चे से एक ही चाल में हार गया। यह कैसे संभव है? धत, यह छोटा बदमाश अपनी क्षमता छुपा रहा था। हम जीते, हम जीते। छोटू, बहुत बढ़िया। बस एक और दौर जीतना है। यह चरण हमारी जीत होगी। छोटू, जीतो। अगला चरण कौन आएगा? महाराज, आदित्य की क्षमता कम नहीं है। शायद आपको स्वयं आना पड़ेगा, तभी उसे हरा सकते हैं। हम यह तीसरा दौर मैं स्वयं लड़ूंगा। रुको, मुझे इस छोटी चीज में दिलचस्पी है, इसलिए यह तीसरा दौर मैं लड़ूंगा। तलवार का राक्षस अगर आए तो इस छोटी चीज के 3 सिर और 6 हाथ होने पर भी वह भी बच नहीं पाएगा। हाँ, तलवार का राक्षस गुरु श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। श्रेष्ठ योद्धा। बस एक उंगली हिलाएंगे, यह छोटा कचरा राख हो जाएगा। इतनी छोटी उम्र में ऐसी क्षमता, तुम्हारी प्रतिभा और शरीर असाधारण होगा। तुम्हारे मांस, रक्त और आत्मा को औषधि बनाऊंगा। यह मुझे सहायता देगा महागुरु के स्तर पर पहुंचने में। जीवित व्यक्ति को औषधि बनाकर शक्ति बढ़ाना, यह तो राक्षसी तरीका है, लेकिन तुम अभी मेरे मुकाबले में नहीं है। राक्षसों का स्वामी को बुलाओ, तब शायद मुझसे 1-2 चाल मिल सके।
अपनी औकात न जानने वाला बदमाश कुछ चींटियों को हरा देने से ऐसा नहीं होता कि तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो गए। मैं अगर एक बार अपनी उंगली हिला दूं तो तुम्हें मांस की लुगदी बना दूंगा। तुम नहीं। तुम सोचते हैं मैं नहीं कर सकता? हाँ 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 हाँ, तुम भी तो ऐसा नहीं सोचते हो कि मेरे पीछे खड़ा कुंजल पवित्र स्थान कुछ नहीं कर सकता? हाँ 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 हाँ। कुंजल पवित्र स्थान महाराज्य का सबसे पहला पवित्र स्थान है और इसके ऊपर महाराज्य का आखिरी संत कुंजल संत भी यहाँ मौजूद है। एक झटके में तुम्हारा छाया द्वार धूल में मिल जाएगा। सुमित्रा वर्मा, यह तलवार का राक्षस बहुत ताकतवर है और उसके पीछे कुंजल पवित्र स्थान खड़ा है। हम शायद आदित्य वर्मा ने चेतना जगाई है, लेकिन तलवार का राक्षस और कुंजल पवित्र स्थान इस तरह के विशालकाय के सामने वह बहुत छोटा है। क्या आज हमारा छाया द्वार सचमुच खत्म हो जाएगा? मरने की कोशिश करते रहने से छाया द्वार का भाग्य नहीं बदल सकता। उसके खत्म होने का भाग्य बेहतर है। जल्दी घुटने टेक दो, तलवार दानव से माफी मांगो। जब तलवार दानव खुश हो जाएगा तब तुम्हारी जान बच सकती है। कुंजल पवित्र स्थान बस ऐसा ही है। अरे छोटे जानवर, कुंजल पवित्र स्थान का मजाक उड़ाने की हिम्मत? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। अगर तुम सोचते हैं कि मैं तिरस्कार कर रही हूँ तो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितनी ताकत है। हाथों के इशारे से आसमान का रंग बदल देता है। यही है मास्टर की लिस्ट नंबर 1 की शक्ति। इस तरह की कला भले ही मिंग जीवित हो, यह करना मुश्किल होगा। आदित्य वर्मा शायद राक्षसों का स्वामी से मुकाबला नहीं कर सकता। छोटी चीज, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? कुंजल पवित्र स्थान का मजाक उड़ा रही है तुम, और तुम पीछे के ये लोग आज मरेंगे। आदित्य जल्दी भाग जा, माँ कोशिश करके रोकूंगी। छोटे भैया आप जल्दी निकल जाओ, तुम ही छाया द्वार की आखिरी उम्मीद हो, जल्दी भागो। आदित्य, तेरी प्रतिभा से एक दिन तू संतों की जगह पर जरूर पहुंचेगा। जब तू संत बन जाएगा तब हमारा बदला लेना। टिड्डी की तरह हाथी से लड़ना, अपनी ताकत नहीं पहचानना। आज तुम सबको मरना होगा, एक भी बच नहीं पाएगा। जल्दी हार मान लो तो शायद बच जाओगे। जान देकर लड़ोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। कितने बेवकूफ हो तुम। मैं बचपन से गुरु और माता जी के साथ पला बढ़ा हूँ। मेरे लिए वे मेरे माता पिता जैसे हैं। जिस संप्रदाय में मैंने 10 से ज्यादा साल बिताए वही मेरा घर है। अब कोई मेरा घर तोड़ना चाहता है तो मैं मर जाऊं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। घर? तुम्हारा यह बेवकूफाना विचार सिर्फ खुद को ही भावुक कर सकता है और किसी को नहीं। मूर्ख। क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है? हाँ। तो फिर आज से तुम छाया द्वार में आ जाओ। आगे से छाया द्वार ही तुम्हारा घर होगा। अगर उस समय माताजी ने मुझे शरण न दी होती तो मैं भूखा मर गया होता। मैं वीरेंद्र सिंह संप्रदाय के साथ खड़ा रहूंगा। आकाश त्रिपाठी संप्रदाय के साथ खड़ा रहेगा। मैं संजीव शर्मा संप्रदाय के साथ खड़ा रहूंगा। मैं राहुल दुबे संप्रदाय के साथ खड़ा रहूंगा। हम सब संप्रदाय के साथ खड़े रहेंगे। सुमित्रा जी, दूसरे साथी सही कह रहे हैं। छाया द्वार हमें कई सालों से पाल रहा है। छाया द्वार हमारा घर है। आज कोई हमारा घर तोड़ना चाहता है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे और बिल्कुल नहीं हटेंगे। कीड़े चाहे कितने ही हो, आखिरकार वे कीड़े ही हैं। बेवकूफ, एक गुंडा बेवकूफ जो साफ जीवित है, मरने के लिए जाने पर आमादा है। बेवकूफी की हद है। तनो के बुद्धुआ को तब मानो कुछ रीते है। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था तुम इतने आसानी से हार जाओगे। दिलचस्प नहीं है, बस तुम्हें रास्ते पर ले जाऊं। भगवान हमारे छाया द्वार को नष्ट करना चाहता है। यह सब भगवान की मर्जी है। सभी साथी, हम अगले जन्म में फिर से भाई बनेंगे। अरे इतना निराशावादी न बनो, मैं अभी मैदान में नहीं आया हूँ। आदित्य, छोटी चीज तो मेरी इस तलवार को आजमाओ।
तलवार भी इतनी ही है। तुम्हारी तलवार भी बस इतनी ही है। यह कैसे संभव है? छोटे भैया तुमने तलवार दानव की तलवार तोड़ दी। बस ग्रैंड मास्टर सूची में पहले नंबर पर। तुम्हें अभी मेरे सामने शेखी मारने का अधिकार नहीं है। तू क्या जानवर है? मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था, लेकिन घमंड मत करो। अभी अभी मैंने बस 10% ताकत ही इस्तेमाल की। तो तलवार का राक्षस बस 10% ताकत ही इस्तेमाल की है ना? मैंने कहा था ना, यह 10 साल का छोकरा कैसे हो सकता है तलवार का राक्षस का प्रतिद्वंद्वी, है ना? अगर तलवार का राक्षस पूरी ताकत लगाए, वह आदित्य वर्मा चाहे कितना भी मजबूत हो, वह भी सिर्फ मौत का रास्ता है। हाँ, तो मैं तुम्हें एक देती हूँ, पूरी ताकत लगाने का मौका। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। सभी तलवारों का एकीकरण। यह तलवार का राक्षस का प्रसिद्ध कौशल है। सभी तलवारों का एकीकरण ही है। यह तलवार बहुत बड़ी है। यह शायद एक ही वार में छाया द्वार को 2 हिस्सों में काट देगी। यह है तलवार का राक्षस की पूरी शक्ति। आदित्य, वह इससे निपट सकता है? दिव्य धनुष सौंप दो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा और रात दिन तुम्हें सताऊंगा, तुम्हें अनंत काल तक पुनर्जन्म से वंचित रखूंगा। दिव्य धनुष चाहते हैं? अरे, पहले छोटे भाई आदित्य ने दिव्य धनुष लिया था। आदित्य, इस दिव्य धनुष में बड़ी शक्ति है। इसे इस्तेमाल करके हम तलवार का राक्षस को हरा सकते हैं। छोटे भाई, जल्दी दिव्य धनुष से उस कुत्ते को मार डाल। यहाँ ले लो। छोटे भाई, तुम पागल हो गए हो? दिव्य धनुष उसे कैसे दे दिया? आदित्य वर्मा, तुम कितने भोले हो। लगता है यह छोटा सा आदमी जानता है कि वह इसे नहीं झेल सकता। तलवार का राक्षस का सभी तलवारों का एकीकरण, इसलिए वह स्वयं ही हार मान लिया। अब हार मानना बेकार है। मैं अब दिव्य धनुष का उपयोग करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। धिक्कार। कैसे अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया? यह क्यों हुआ? लगता है यह तलवार का राक्षस दिव्य धनुष को नियंत्रित कर रहा है, जो ऊर्जा समाहित है, उसके विपरीत प्रभाव से प्रभावित हुआ है। तलवार का राक्षस भी नियंत्रित नहीं कर सकता। वह छोटा भाई। मैं तुम्हें मौका दिया था, तुम अयोग्य हैं, तो अब मैं ही कार्रवाई करूंगी। सभी तलवारों का एकीकरण। मार डालो। माफ करना, यह मुकाबला मेरा छाया द्वार जीत गया है। हम जीत गए, हम जीत गए। छोटे भैया, तुम्हारे कारण ही यह संभव हुआ। तुमने छाया द्वार को बचा लिया। मिंग, क्या तुमने देखा? हमारा बेटा अब खुद अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता है। छाया द्वार के लिए उत्तराधिकारी मिल गया है। यह कैसे हो सकता है? तलवार का राक्षस हार गया। छोटे बच्चे, मैं मानता हूं कि मेरी कला तुमसे कमतर है, लेकिन तुम लोग यह मत भूलना कि मेरा पीछा कुंजल पवित्र स्थान कर रहा है। तुम जीत भी गए तो क्या हुआ? तुम्हें फिर भी दिव्य धनुष सौंपना होगा और मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा। नहीं तो अगर कुंजल पवित्र स्थान ने हाथ बढ़ाया तो वह तुम्हें अवश्य ही मौत के घाट उतार देगा। कुंजल पवित्र स्थान हमेशा से इस सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के पास शायद इतनी योग्यता भी नहीं है कि कुंजल पवित्र स्थान के शक्तिशालियों को बुला सके। धिक्कार है। इस लड़के को यह सब कैसे पता चला? इतनी स्पष्ट जानकारी। तुम्हारा गुप्त ज्ञान संप्रदाय बेहतर होगा कि मुझे कोई कमजोरी न दिखे, नहीं तो मैं 100 गुना 1000 गुना वापस लूंगा। पिताजी, श्रीमान तलवार का राक्षस ऐसे ही चले गए। वो कुंजल पवित्र स्थान क्या हमारा सहारा नहीं था? वो बदमाश शायद सच ही कह रहा था।
क्या? तलवार के राक्षस में इतनी ताकत नहीं कि कुंजल पहाड़ के योद्धाओं को बुला सके। यह छाया की परीक्षा तुम्हारी हार हुई है। अब से छाया द्वार की असली विरासत हमारे गुप्त ज्ञान संप्रदाय की होगी। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि आज से हमारा गुप्त ज्ञान संप्रदाय अब छाया द्वार कहलाएगा और तुम्हारा गुप्त शक्ति संप्रदाय छाया द्वार में शामिल नहीं होगा क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। आगे से गुप्त शक्ति संप्रदाय अगर छाया द्वार की असली विरासत होने का दावा करेगा तो हम छाया द्वार तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चले जाओ। बहुत अच्छा। जैसा कहते हैं पहाड़ नहीं घूमते, पानी घूमता है। हम देखेंगे कौन आगे निकलता है। रुको, वो धोखेबाज मनोज पांडे को हमें सौंप दो। महाशय, आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते, वो मुझे मार डालेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ महाशय। अगर उसे नहीं सौंपोगे तो आज कोई भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कृतघ्न व्यक्ति। अब से तुम मेरे नहीं रहे गुप्त शक्ति संप्रदाय के सदस्य। चले जाओ, तुम चले जाओ। हम संप्रदाय प्रमुख सुमित्रा वर्मा, मैं गलती कर बैठा, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। सुमित्रा वर्मा, ऐसे लोग कुत्ता गंदगी खाना नहीं छोड़ता, इस बार उसे छोड़ दें, वह फिर हमें धोखा देगा। हाँ सुमित्रा वर्मा, उसे न छोड़ें। तुम्हारी ये सारी मार्शल आर्ट कला सब तुम्हारे गुरु ने सिखाई है। तुम अपनी मार्शल आर्ट कला खुद नष्ट कर दो, मार्शल आर्ट कला वापस लौटा दो। सुमित्रा वर्मा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो अपनी मार्शल आर्ट कला खुद नष्ट कर दो या मरकर अपनी गलती का प्रायश्चित करो। फांसी। तुम जाओ। माफ करें सुमित्रा वर्मा। आदित्य, इस बार की जीत यह सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम्हारी क्षमता हम सब में सबसे ज्यादा है। यह छाया द्वार का मुखिया पद तुम ही संभालो। दादी, मैं अभी इतनी छोटी हूँ, शायद छाया द्वार को ठीक से संभाल न पाऊँ। यह बूढ़ा लोमड़ी अपनी चालाकी मेरे सामने ही चलाने लगा। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पूरी तरह से छाया द्वार तुम्हें सौंप दिया जाएगा। हाँ आदित्य, तुम दादी की बात मान लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह मदद करूंगी। हाँ छोटी बहन, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मुखिया बनने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। हम सब तुम्हारे आदेश मानेंगे, अब और मना मत करो। हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। अरे छाया, हे छाया, लगता है मैंने पिछले जन्म में तुमसे कर्ज लिया था। वैसे आदित्य, दादी को कल ही खबर मिली है कि कुंजल पवित्र स्थान एक महान युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है। महाराज्य के भीतर सभी धार्मिक संप्रदाय भाग ले सकते हैं। जो विजेता बनेगा उसे कुंजल पवित्र स्थान की विशेष सहायता मिलेगी। तुम ही छाया द्वार की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लो। आदित्य, अगर तुम अच्छा स्थान प्राप्त कर सको और कुंजल पवित्र स्थान से अच्छे संबंध बना लो तो हमें तलवार दानव के बदले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, दादी की बात मानती हूँ। यह एक अच्छा मौका है कुंजल पवित्र स्थान वापस जाने का और पता लगाने का कि आखिर मेरे साथ धोखा किसने किया। महेंद्र प्रताप सिंह जी, सब तैयार है, मुकाबला समारोह शुरू होने वाला है। ठीक है, जाओ। गुरुजी, आपके विचार अब पुराने हो गए हैं। आज के बाद से मैं कुंजल पवित्र स्थान का नेतृत्व करूंगा। सत्य और असत्य दोनों मार्गों को एक करूंगा और संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्वामी बनूंगा। कुंजल पवित्र स्थान सत्य मार्ग का प्रमुख है। आज यहाँ अशुभ शक्ति का वातावरण है। कर्ण वह लड़का क्या कर रहा है? सुबह सुबह यह क्या भूत देखा? बुरा शगुन है। हम बहुत बुरा शगुन है। हरीश मिश्रा, तुम क्या बोल रहे हो? हरीश मिश्रा, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो पहले अंदर चले, मुकाबला समारोह में भाग लेते हैं। दोनों मित्रों, हम पूर्वी राज्य से हैं। छाया द्वार मुकाबला समारोह में भाग लेने आए हैं। अंदर जाओ। रुको। यह मुकाबला समारोह किसी भी आम आदमी के लिए नहीं है। सुन रहे हो?
तुम्हारे छाया द्वार की तरह इस कचरे को मुकाबले में भाग लेने का अधिकार नहीं है। भागो यहाँ से। तुम निजी द्वेष के लिए सत्ता का उपयोग कर रहे हो? हाँ, निजी द्वेष के लिए सत्ता का उपयोग कर रहा हूँ। तुम मुझे क्या कर सकते हो? पिछली बार मेरे छोटे साथी ने तुम्हें ऐसे पीटा था, इतनी जल्दी भूल गए? साफ देखो, यह कुंजल पवित्र स्थान है। क्या तुम हाथ भी उठाओगे? तलवार का राक्षस वह कुंजल पवित्र स्थान का मानद अध्यक्ष है। अगर तुमने उसके साथ हाथापाई की तो पूरा कुंजल पवित्र स्थान तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अच्छे से सोच लो क्या नतीजा होगा। कुंजल पवित्र स्थान जैसे विशालकाय संगठन का सामना हम नहीं कर सकते। आदित्य, बिल्कुल भी हाथ मत उठाना। सुमित्रा जी, छोटे भैया, क्या हम सचमुच ऐसे ही लज्जित होकर चले जाएंगे? बस एक मामूली मांद अध्यक्ष निजी बदले के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कुंजल पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे महेंद्र प्रताप सिंह को पता चलने पर वह तुम्हें सजा देगा? ओहो, महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लेकर मुझे डरा रही हो? मैं तुम्हें बता भी दूं, मुझे स्वयं महेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ बुलाया था। भले ही उन्हें इस बात का पता चल जाए, वे मेरा ही साथ देंगे। तो कर्ण ने ही उसे बुलाया था। वह निकम्मा लड़का पूरे कुंजल पवित्र स्थान को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आखिर वह क्या चाहता है? रुको, जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया था, कहीं वह छोटे से था, कुछ बोल नहीं सकते है ना? अभी भी यहाँ से नहीं गए। अगर अब भी नहीं गए तो मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। अगर कुंजल पवित्र स्थान नहीं होता, तुम्हारा सहारा देता, तुम पहले ही मेरे छोटे भाई से मार दिया होता और उल्टा सीधा हो गया होता। इस दुनिया में घूमना बात करती है, ताकत की लड़ती है, पृष्ठभूमि की तुम्हारे जैसे बिना पृष्ठभूमि के बेकार लोग। अगर मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूं, तुम भी मेरे सामने चुप रह सकते हैं, समझे? तुम हरीश मिश्रा, मुझे मारना चाहते हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ मारो। छाया द्वार को नष्ट करना चाहते हैं, जितना मारना चाहो मारो। हरीश, सहन करो। अगर उन्हें तुम्हारी कमजोरी पकड़ ले, हमारा छाया द्वार खत्म हो जाएगा। अरे जानते हैं तो ठीक है। कुत्ते की तरह ताकत पर निर्भर बेवकूफ, घुटने टेको। मारा ही है, क्या हुआ? मारा ही तो क्या? अरे तू यह छोटा जानवर, यह कुंजल पवित्र स्थान है। तुमने सच में हाथ उठा दिया? कुंजल पवित्र स्थान होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने आ गया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस पूरे कुंजल पवित्र स्थान को तोड़ देने में। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। कुंजल पवित्र स्थान को भी तुम नजरअंदाज कर रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें महसूस करने दूंगा महाराज्य के पहले पवित्र स्थान की ताकत। लोगों को बुलाओ। शक्ति तो है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं है। कुंजल पवित्र स्थान को भी छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। सच में जीने मरने का फर्क नहीं पता है। बहुत अच्छा छेड़ा है। कुछ देर में तलवार का राक्षस गुस्सा हो जाएगा, कुंजल पवित्र स्थान के लोगों को लेकर उन सभी को मार देगा। अरे वाह, मैं सीधे छाया द्वार का काम संभाल लूंगा। सोचा नहीं था कि यह चक्कर लगाने के बाद छाया द्वार की वास्तविक मान्यता आखिरकार हमारे हाथ में आ गई। तलवार का राक्षस, जब मैं छाया द्वार संभाल लूंगा, मैं दिव्य धनुष आपके हाथों में सौंप दूंगा। आदित्य, तुम जल्दबाजी में आ गए। आदित्य को दोष नहीं देना, यह तलवार का राक्षस बहुत ज्यादा हो गया है। अब डर का एहसास हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। हाथ उठाओ। क्या एक करण है अपने छात्रों को बुरे काम में मदद करने की इजाजत देता है? पूरे कुंजल पवित्र स्थान को बर्बाद कर दिया है। उसे मेरे सामने आने के लिए बुलाओ। बेशर्म, संत महेंद्र प्रताप सिंह का नाम बिना इजाजत लेता है। मैंने कहा
कर्ण को मेरे सामने आने के लिए बुलाओ। अजीब, इस लड़के की नजर अचानक इतनी डरावनी हो गई है। संत महेंद्र प्रताप सिंह ध्यान में है। संता अनामिका देवी भी नहीं मिल सकती। तो संता अनामिका देवी को मेरे सामने आने के लिए बुलाओ। इस लड़के की ताकत बहुत ज्यादा है। अब शायद संता अनामिका देवी ही कुछ कर सकती हैं, तभी उसे काबू में कर सकते हैं। ठीक है, यह तुम्हारा कहना है। मैं अभी संता अनामिका देवी को बुलाता हूँ। रुको। आदित्य, अभी इस मौके का फायदा उठाएं, हम तुरंत चलें। चिंता न करें माँ, आज मैं यहाँ है, कौन आएगा, किसी का फायदा नहीं होगा। गुरु, आपने इतनी अच्छी तैयारी की थी। चाहे उड़ान असफल हो जाए, शरीर और शक्ति का नाश नहीं हो सकता। इसमें क्या हुआ? मैं निश्चित तौर पर खोज करूंगी। अनामिका देवी तलवार दानव आपसे मिलना चाहता है। क्या है? अनामिका देवी, गेट के बाहर कुछ लोग आए हैं। ये पूर्वी महाद्वीप के छायाद्वार के हैं। ये लोग बहुत घमंडी हैं, अनुशासन भंग कर रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह का अनादर कर रहे हैं। अभी महेंद्र प्रताप सिंह ध्यान में हैं। कृपया अनामिका देवी, आप ही इसे संभालें। इन घमंडियों को अच्छा सबक सिखाएं। कुछ निठल्ले हैं, तुम मेरे बदले जाओ। हाँ। भाई, कुंजल पवित्र स्थान में इतने राक्षसों के लोग आ गए हैं। तुम आखिर क्या करना चाहते हैं? पूरे कुंजल पवित्र स्थान को देखें। अनामिका देवी की शक्ति कुंजल संत और महेंद्र प्रताप सिंह के बाद। जब अनामिका देवी आएंगी, तुम सभी मर जाओगे। पूजा देवी, ये वही हैं मरने मारने की फिक्र न करने वाले, कुंजल पवित्र स्थान का अपमान करते हैं। पूजा देवी, पूजा देवी। अनामिका देवी की निजी सेविका, उसकी शक्ति अथाह है। कहते हैं कि महागुरु के दर्जे पर पहुंच गई है। आदित्य वर्मा, आज मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग कैसे मरते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह और कुंजल पवित्र स्थान का अपमान, यह मौत की सजा है। तुम खुद ही मरोगे या मैं खुद हाथ उठाऊंगी। पूजा देवी है ना, पहचानती हैं। यह क्या है? यह है। यह सिर्फ एक टूटा हुआ प्लैक है। और कुंजल 2 शब्द लिखने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत? रुको, यह है कुंजल के दिव्य आदेश की ऊर्जा की लहर। पूजा देवी, तुमने मुझे क्यों मारा? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं यह क्या है? यह तो बस एक टूटा फूटा टुकड़ा है। तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। यह है कुंजल का दिव्य आदेश। क्या यह कुंजल का दिव्य आदेश है? पिताजी, कुंजल का दिव्य आदेश क्या चीज है? अरे, यह कुंजल का दिव्य आदेश तो कुंजल संत की पहचान का प्रतीक है। दुनिया में सिर्फ यही एक है। इस आदेश को देखना कुंजल संत को खुद देखने जैसा है। कहते हैं इसे पकड़कर संत प्रमुख और संत कन्या को आदेश दिया जा सकता है। आदेश धारक के लिए काम करेंगे, चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना हो। हाँ, इतना शक्तिशाली? तो फिर इस छोटे से प्राणी के पास कुंजल का दिव्य आदेश कैसे आया? यह युवा महाशय, मैंने पहले आपका अनादर किया, कृपया मुझे माफ कर दें। माँ, छोटा भाई कितना शक्तिशाली है, महागुरु भी उसे इतना सम्मान देते हैं। बेटा, तुम कितने रहस्य छुपा रहे हो, माँ से छुपा रहे हो।
कुंजल पवित्र स्थान सच्चे मार्ग का प्रमुख है, अब राक्षसों के स्वामी के साथ गिर गया है। यह वास्तव में निराशाजनक है। युवा महाशय, पता नहीं पहले क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यह आदमी निजी समस्याओं को दफ्तरी मामलों में लाया, हमें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, हम पर हाथ भी उठाया, हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। पूजा देवी मिसअंडरस्टैंडिंग, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं भी नहीं जानता था उसके पास कुंजल का दिव्य आदेश है। घुटने टेको, युवा महाशय को सिर झुकाकर माफी मांगो। अरे पूजा देवी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी पूर्वी महाद्वीप से हैं। ये सभी हैं, छोटे मामूली लोग बिल्कुल नहीं आ सकते कुंजल संत की दिव्य नजर में। इसलिए मैं सोचता हूँ यह टोकन जरूर नकली है। हाँ पूजा देवी, यह कुंजल का दिव्य आदेश, यह उनकी मूर्खता है, नकली है। इन निचले दर्जे के लोगों के लिए कैसे संभव है कुंजल का दिव्य आदेश प्राप्त करना? कुंजल संत पिछले कुछ सालों से एकांत में हैं, उन्नति की तैयारी कर रहे हैं, कभी नीचे नहीं आए हैं। स्वाभाविक है, कोई मौका नहीं था इस आदेश को देने का। तो यह कुंजल का दिव्य आदेश सच में नकली है। अच्छा, तुम लोग कुंजल का दिव्य आदेश बनाने की हिम्मत करते हैं। यह तो बिल्कुल कुंजल संत को महत्व नहीं दे रहे हैं। पूजा देवी, आज उन्होंने कुंजल का दिव्य आदेश बनाने की हिम्मत कर ली है, कल शायद हम पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे, कुंजल पवित्र स्थान पर बदतमीजी करेंगे। यह बात अगर बाहर फैल गई तो सारी दुनिया हम पर हंसती नहीं रहेगी। कुंजल का दिव्य आदेश बनाना कुंजल संत का अनादर करना है। तुम लोग सच में हमारे कुंजल पवित्र स्थान को किसी आम जगह समझते हैं जहां कोई भी आकर धमका सकता है। कुंजल का दिव्य आदेश की सच्चाई भी पहचान नहीं सकते। तुम्हारी समझ बहुत कम है। दिव्या को मेरे सामने लाओ। दिव्या को मेरे पास बुला लाओ। तुम्हारे स्तर के हिसाब से अभी तुम अनामिका देवी से मिलने के लायक नहीं हो। पूजा देवी, उनसे बहस मत करो, सीधे उन्हें मार डालो। दुनिया को पता चलने दो हमारे कुंजल पवित्र स्थान को चिढ़ाने का नतीजा। कैंडी यूएस 88 से आ रहा था। ठीक है, चूंकि तुम में कोई अपराध स्वीकार करने की इच्छा नहीं है, तो आज ही तुम सबका वध कर दिया जाएगा ताकि दूसरे सबक लें। रुको, अनामिका देवी, बच्चे, तुम्हारे हाथ में यह टोकन, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? बच्चे, तुम्हारे हाथ में यह टोकन मुझे देखने के लिए दे सकते हो? हाँ तो देखो। यह मेरे गुरु का कुंजल का दिव्य आदेश है। देवी तुम गलत हैं, यह टोकन उन्होंने नकली बनाया है, असली नहीं है। चुप रहो। यह कुंजल का दिव्य आदेश मेरे गुरु ने प्रकृति की शक्तियों को समेटकर इसे बनाया है। सच है या झूठ मैं पहचान नहीं सकती। नहीं हो सकता यह टोकन सच्चा है। देवी, यह सच में कुंजल का दिव्य आदेश है? यह बिल्कुल मेरे गुरु का बनाया कुंजल का दिव्य आदेश है। यह सच में कुंजल का दिव्य आदेश है। बच्चे, यह कुंजल का दिव्य आदेश तुम्हें कैसे मिला? अभी पता नहीं है कि मेरे साथ बुरा करने वाला कौन है। अभी मैं अपना असली पहचान नहीं दिखा सकता। कुछ दिन पहले रात में मैंने एक सपना देखा। सपने में एक दिव्य व्यक्ति ने कहा कि मेरी बनावट अद्भुत है, मैं हजारों में एक अद्वितीय योग्यता की प्रतिभा हूँ, तो मुझे यह टोकन दिया। यह दिव्य व्यक्ति जरूर मेरे गुरु कुंजल संत हैं। आश्चर्य नहीं कि आदित्य अचानक समझदार हो गया। पता चला कि मिल गया कुंजल संत का मार्गदर्शन और मेरे और मेरे बड़े भाई के अलावा गुरु ने कभी किसी और को मार्शल आर्ट्स सिखाने का मार्गदर्शन नहीं दिया। ऐसा लगता है गुरु जानबूझकर तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं। बस दुख की बात है कि गुरु वे इन बातों को छोड़ो तो तुम आगे बस मेरा छोटा भाई बन जाओ। आओ, मुझे दीदी कहकर सुनाओ। यह छोटी लड़की
असल में गुरु का फायदा उठा रही है। छोड़ो, पहले थोड़ा सहन करो। दीदी। अच्छा। बहुत अच्छा। आगे अनामिका देवी जी का सहारा मिल गया, फिर तलवार का राक्षस की टारगेटिंग से डर नहीं लगेगा। टारगेटिंग। छोटा भाई, अभी तलवार का राक्षस ने कहा कि तुम लोगों ने व्यवस्था भंग की। आखिर क्या हुआ? हमने तो कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई है। वह है जो जानबूझकर हमें निशाना बना रहा है, हमें मुकाबला प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक रहा है और हमें मारने की कोशिश भी कर रहा है। और हाँ, ये दोनों भी इसी के साथ ही हैं। छोटे भैया, क्या यह सच है? लगभग ऐसा ही है। छोटे भैया, तो तुम इनका क्या करना चाहते हो? दीदी, आप जो भी करें ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा बच्चा, तो आज दीदी तेरा सारा गुस्सा निकाल देगी। अनामिका देवी, यह सब गलत फहमी है, बस एक गलत फहमी। मुझे नहीं पता था कि वह तो कुंजल संत द्वारा चुना गया व्यक्ति है। भले ही वह कुंजल संत द्वारा चुना गया न हो, तुम्हें सच को झूठ नहीं बनाना चाहिए था। सही और गलत में फर्क नहीं करना चाहिए था। लगता है राक्षस तो राक्षस ही रहता है, चाहे कुंजल पवित्र स्थान में शामिल हो जाए, लेकिन अपनी असली नीच और घटिया प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। तुमने मेरी सारी शक्ति नष्ट कर दी। चले जाओ। आज से तुम अब कुंजल पवित्र स्थान के सदस्य नहीं रहे। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने खुद मुझे बुलाया था, तुम ऐसा करके महेंद्र प्रताप सिंह जी का मान कहाँ रखा? ओह, अगर तुम्हें ऐतराज है तो जाकर उनसे शिकायत करो। मैं देखना चाहती हूँ वह आखिर किस तरफ है। तुम लोग सब मेरा इंतजार करो। अनामिका देवी जी, गलतफहमी है। हम सब तलवार दानव के दबाव में थे। हाँ बिल्कुल, हम सब बेगुनाह हैं। तुम लोग किस संप्रदाय के हो? गुप्त शक्ति संप्रदाय। आज से गुप्त शक्ति संप्रदाय भंग किया जाता है। तुम दोनों चले जाओ। अनामिका देवी जी, क्षमा करने का आभार। शुक्रिया। जान बख्श दो। यह लड़की प्यार बर्बाद नहीं करती। अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है कि छोटे भाई की नजर गुरु जैसी है? अनामिका, तुम मुझे देख क्यों रहे हैं? मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है। ये छोटी लड़की मुझे पहचान नहीं लेगी। कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें मुकाबला समारोह में ले जाती हूँ। ठीक है। अनामिका, कुंजल पवित्र स्थान सही रास्ते का प्रमुख नहीं है। कैसे राक्षसों के लोगों को स्वीकार करेगा? ये राक्षसों के लोग सभी मास्टर द्वारा लाए गए हैं। मैं भी उसे स्पष्ट करने के लिए पूछना चाहती हूँ, लेकिन वह अभी ध्यान में है, उसे नहीं देख सकते। लेकिन यह मुकाबला समारोह उसे बाहर आना चाहिए। मैं उस समय मौका ढूंढकर उसे पूछूंगी। ठीक है। महाराज्य का पहला पवित्र स्थान के लिए उचित है का मुकाबला समारोह। इतने लोग आ गए हैं। मैंने अभी एक नजर डाली, कुछ प्रतियोगियों की शक्ति महागुरु के स्तर पर पहुंच गई है। यह मुकाबला समारोह शायद अत्यंत खतरनाक है। आदित्य, तुम बाद में सावधान रहना। महेंद्र प्रताप सिंह को नमस्कार, संत को नमस्कार। अचानक राक्षसों के रास्ते में गिर गया है। उस दिन मुझ पर छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति शायद वही है। अजीब, इस बच्चे की नजर कैसे इतनी जानी पहचानी है। अजीब, इस बच्चे की नजर कैसे इतनी जानी पहचानी है। शायद भ्रम है। कृपया। आप सभी का दूर से आने के लिए धन्यवाद। मेरे कुंजल पवित्र स्थान में भाग लेने के लिए आयोजित मुकाबला समारोह। बिना किसी फालतू बात के अब मैं मुकाबला के नियमों की घोषणा करता हूं। मुकाबला के नियम बहुत सरल हैं। चैलेंज रक्षण मुकाबला। डकीरी। अंत में मंच पर बचे व्यक्ति
इस मुकाबला समारोह का विजेता होगा मेरे गुरु द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार प्राप्त करेगा, जो कुंजल संत की तलवार है। पुरस्कार के रूप में कुंजल की दिव्य तलवार। कहा जाता है कि यह कुंजल संत अलौकिक धातु से बनाई गई है, अत्यधिक शक्तिशाली है। साधारण एक बार पहाड़ और नदी को काट सकता है। अगर मैं दिव्य तलवार प्राप्त कर सकूं, तो इस दुनिया में मैं बिना रुकावट चल सकूंगा। यह कुंजल की दिव्य तलवार है। छोटे भाई, जोर लगाओ, कुंजल की दिव्य तलवार अवश्य प्राप्त करो। उस समय मुझे एक बार छूने दो। यह मेरे पुराने समय की बात है। साधारण एक तलवार जो मैंने बनाई थी। इतना उत्साहित होने की आवश्यकता है? बहुत रौनक है। यह राक्षसों का स्वामी है। वह कैसे आया? देवी जी, सोचा नहीं था, हाँ, फिर मिल गए। यह कुंजल पवित्र स्थान है। यह आपके राक्षसों का इलाका नहीं है। जल्दी अपने लोगों को लेकर भाग जाओ। देवी जी, हम भी मुकाबला देखने आए हैं। आप हमें इस तरह भगाना ठीक नहीं है। मेरे कुंजल पवित्र स्थान का मुकाबला है। आपके राक्षसों को इसमें हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। संत जी ने कुछ नहीं कहा। तुम क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? भैया। बहन, हमारा कुंजल पवित्र स्थान सच्चे मार्ग का प्रमुख है, लेकिन मेरी नजर में सच्चा मार्ग भी, राक्षसों का मार्ग भी, बस साधना के तरीके अलग हैं। मूल रूप से कोई फर्क नहीं है। इसीलिए राक्षसों के सभी साथियों इस मुकाबले में हिस्सा लेने का अधिकार भी है। अनामिका देवी जी, सुन लिया आपने? हमारे राक्षसों के पास भी अधिकार है मुकाबला में भाग लेने का। महेंद्र, सदियों से सत्य और असत्य अलग अलग रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनामिका, अपनी नजर को विस्तृत करो। मेरे कुंजल पवित्र स्थान के सामने सभी महाराज्य के लोग हैं। सत्य और असत्य का कोई भेद नहीं है। महेंद्र। ठीक है, बस करो। अब और बाधा नहीं डालो। अब मैं घोषणा करता हूं, मुकाबला शुरू हो गया है। यह कुंजल संत भी कुछ खास नहीं है। राक्षसों को भी भाग लेने की अनुमति दे दी। हरीश, बात न करो। अगर कुंजल संत सुन लेगा तो अच्छा नहीं होगा। दानव स्वामी जी, यही वह कमीनी है जिसने मेरी शक्ति नष्ट कर दी। आप मेरे लिए निश्चित रूप से बदला लेंगे। चिंता न करें, उसने तुम्हारी शक्ति नष्ट करने की हिम्मत करी। मैं बाद में उसे निश्चित रूप से सजा दूंगा। दानव स्वामी जी, धन्यवाद। महेंद्र प्रताप सिंह जी, सवाल है, अगर मैं इस मुकाबले में किसी को मार डालूं तो क्या होगा? हाथ पैरों की नजर नहीं होती। अगर दुर्भाग्य से जान चली गई तो यह अपनी कम अभ्यास की वजह से होगा। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा, महेंद्र प्रताप सिंह जी के इस वचन के साथ मैं आश्वस्त हो गया हूं। यहां बैठे सभी कचरे, आप में से कौन पहले मरने आएगा? यहां बैठे सभी कचरे, तुम में से कौन पहले मरने के लिए आएगा? राक्षसों का स्वामी, आप बहुत घमंडी हैं। मैं आपसे मुकाबला करूंगा। तुम्हें मारूंगा। मुझे बस एक हाथ चाहिए। अहंकार। बहुत मजबूत। इसलिए दानव स्वामी इतना घमंडी है। यह भी बहुत मजबूत है। वह बिल्कुल अथाह है। यह दानव स्वामी महागुरु की चरम सीमा पर है। संतों के नीचे शायद कुछ ही लोग उसके मुकाबले हैं। अगला कचरा स्टेज पर आए। मैं आता हूं। हाँ, तुम्हें मारूंगा। मैं फिर भी बस एक हाथ का उपयोग करूंगा। मर गया, मर गया। एक हिट में हार गया। यहां बैठे में और कौन आएगा? तुम फिर भी तुम। क्या सभी आने से डरते हैं? तुम अपने को सच्चा मार्ग कहते हैं, हमारे दानव मार्ग पर हमला करने की बात करते हैं। मैंने सोचा तुम कितने मजबूत हैं। पता चला तुम बस एक कचरा समूह हैं। कचरा। मेरे कहने से तुम अपने को सच्चा मार्ग न कहो, बदलकर कचरा मार्ग कह लो। तुम बस 2 राउंड जीते हैं। इतना अग्रेसिव होना जरूरी है? तुम शायद नाराज हैं। मैं तुम्हें मौका देता हूं। आ जाओ। तुम्हें यह मंजूर नहीं है लगता है। मैं तुम्हें मौका देता हूं।
ऊपर आओ। हरीश, जल्दबाजी न करो, तुम दानव स्वामी के मुकाबले में नहीं हैं। अगर तुम ऊपर आने की हिम्मत नहीं करते तो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, यह कचरा निकम्मा बस ऐसे ही सह लो। लगता है कोई मंच पर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो कुंजल की दिव्य तलवार मैं ले लेता हूँ। गुरु की कुंजल की दिव्य तलवार राक्षसों के हाथों में गिरनी नहीं चाहिए। मैं तुमसे लड़ती हूँ। अनामिका देवी की शक्ति अथाह है, अगर वह हाथ उठाती है शायद दानव स्वामी को हरा सकती है। अरे, देवी का शरीर अत्यंत मूल्यवान है, यह नाजुक और मुलायम है। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं तो महेंद्र प्रताप सिंह को क्या जवाब दूंगा? मंच पर चढ़ गई है, जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे इस कथन से मैं आश्वस्त हो गया। बहन, हाथ पैरों से नजर नहीं चूकती। तुम सच में मंच पर चढ़ना चाहती हो? भाई, गुरु ने कहा था कुंजल पवित्र स्थान के अस्तित्व का मतलब राक्षसों और बुराई का विनाश करना है, न्याय की रक्षा करना है। उनके व्यक्तिगत तलवार राक्षसों के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। यह सही और गलत का फर्क सच में इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर गुरु तुम्हारे कार्यों को देखते तो निश्चित तुमसे निराश होते। आज मैं यहाँ हूँ, तुम राक्षसों के छोटे मोटे कुंजल की दिव्य तलवार ले जाने की सोच भी नहीं सकते। कुंजल की दिव्य तलवार को बचा पाएंगे या नहीं, अनामिका देवी जी की कुशलता पर निर्भर है। देखो मेरा हमला। सचमुच अनामिका देवी जी हैं, शुरू से ही दानव स्वामी को दबा रही हैं। अनामिका देवी जी बहुत ताकतवर है, यह दानव स्वामी शायद जल्दी ही हार जाएगा। अनामिका देवी हारने वाली हैं। तुम किसके बच्चे हो? बेवजह क्या शोर मचा रहे हो? हाँ बिल्कुल, अनामिका देवी जी पहले से ही बढ़त ले चुकी हैं, हारना कैसे संभव है? खेल खत्म, अब समाप्त। सचमुच छोटे भाई की बात सच हो गई। अनामिका देवी जी, तुम्हें कुछ देर खिलाया। तुम सचमुच यह सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है बहन, तुम हार गए, नीचे जाओ। नहीं, मैं अभी नहीं हारी। यह कुंजल पवित्र स्थान का सर्वोच्च मार्शल आर्ट है, नील कमल का दिव्य मंत्र। लगता है अनामिका देवी जी सचमुच गंभीर हैं। नील कमल का दिव्य मंत्र प्रथम शैली। मूर्खता की बात है। इतनी सी अनामिका देवी, बस यही है। गुरु माफ करें, शिष्य कुंजल की दिव्य तलवार को नहीं बचा सकता। गुरुजी माफ कीजिए। गुरुजी, मैं आपकी शिष्य कुंजल की दिव्य तलवार को संभाल नहीं पा रही हूँ। अपनी ताकत को केंद्रित करो, ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करो, ब्रह्मांड के रहस्यों को हासिल करो। इसी में किसी अतिथि पसीसमो। गुरुजी, अरे, तुमने यह क्या कर दिया? इतनी देर से अभ्यास कर रहे हो, अभी तक इस दूसरे चरण को समझ नहीं पाए। क्या तुम फिर से आलस कर रहे हो? मैंने आलस नहीं किया गुरुजी, मैं बस थोड़ी सी कम समझ हूँ। मैं इस दूसरे चरण के मूल सिद्धांत को समझ नहीं पाई। गुरुजी, आप ही मुझे सिखा दो ना। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। यह नील कमल का दिव्य मंत्र, इसमें तुम्हें अपनी ताकत को केंद्रित करना होगा, ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करना होगा, ब्रह्मांड के रहस्यों को हासिल करना होगा। ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करो, ब्रह्मांड के रहस्यों को हासिल करो। आखिर वह कौन है? धरती और आकाश की शक्ति को जुटाना, प्रकृति के गुणों को हथियाना। वह आखिर कौन है? अनामिका देवी, मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता, तुम हार मान लो। मैं राक्षसों के मार्ग को हार नहीं मानूंगी। तुम सख्त और अड़ियल हो तो मुझे इस फूल को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या हो रहा है? इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। अनामिका देवी, तुम सच में अद्भुत हैं, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। अनामिका देवी, तुम हार गए, हार मान लो। यह संभव नहीं है।
जब तुम हार मानने को तैयार नहीं हो तो मुझे दयाहीन होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। चूंकि तुम हार नहीं मान रहे हो तो फिर मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अरे तुम अगर इतना मस्ती न करते तो ऐसे मामूली दुश्मन से भी हार न जाते। इतने दिन से अभ्यास कर रहे हो, फिर भी इसके दूसरे चरण को समझ नहीं पाए? क्या तुम फिर से मस्ती में लगे रहे? गुरुजी, यह तो हर कदम पर कमल का विकास है, नील कमल का दिव्य मंत्र का अंतिम चरण। मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। यह लड़का कैसे धत्तेरे की, तुम यहाँ नाटक मत करो। अगर तुमने पीछे से वार न किया होता तो मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते थे? ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगी। यह नील कमल का दिव्य मंत्र का अंतिम चरण है। तू कैसे हो सकता है? यह दानव स्वामी महागुरु है और शिखर पर है, लेकिन एक बच्चे से एक ही मुकाबले में हार गया। वाह, छोटा भाई बहुत ताकतवर है, दानव स्वामी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। क्या वह गुरु है? यह लड़का इतना शक्तिशाली है, वह कौन है? मैंने दानव स्वामी को हराया तो यह कुंजल की दिव्य तलवार मैं ले जाऊंगा। हाँ छोटा भाई, दानव स्वामी को हरा दिया तो यह मुकाबला प्रतियोगिता का विजेता छोटा भाई ही है। मैं अब दिव्य तलवार को छू सकता हूँ। छाया द्वार में आदित्य है, छाया द्वार का सौभाग्य है। मैं घोषणा करता हूँ, इस लड़के ने धोखा दिया है, उसका मुकाबला रद्द कर दिया जाता है। इस मुकाबला प्रतियोगिता का विजेता है राक्षसों का स्वामी। क्या भाई, तुम कैसे कह सकते हो कि उसने धोखा दिया? वह इतना छोटा है, अगर माँ के गर्भ से ही अभ्यास करता तो भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता, राक्षसों का स्वामी को हरा सकता। तो एक ही संभावना है, वह धोखा दिया है। हाँ, यह लड़का निश्चित ही पहले कुछ दवा खा ली है जो शक्ति बढ़ाती है। मुझे हरा दिया, यह धोखा है। तुम ऐसा कह रहे हो, सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। दोषी ठहराने के लिए सबूत देना होगा, अगर नहीं तो इस मुकाबला प्रतियोगिता का विजेता आदित्य है। ठीक है, बस मैं पवित्र स्थान का स्वामी है, मैं कहता हूँ उसने धोखा दिया तो उसने धोखा दिया। मैं देखना चाहता हूँ कौन विरोध कर सकता है। महेंद्र, आप भी पहले बुराई से लड़ने वाले थे, आज कैसे ऐसे हो गए? मैंने बस सही विकल्प चुना है। बकवास सही विकल्प। मैंने सोचा था यह पहला पवित्र स्थान कितना उच्च और पवित्र है। पता नहीं था कि आप राक्षसों के स्वामी के साथ मिल गए हैं। सबके सामने सफेद को काला कर दिया। शर्म नहीं आती? हाँ, सबूत नहीं है तो चीटिंग का आरोप लगाते हैं। यह कैसा न्याय है? मैं मानता नहीं। मैं भी मानता नहीं। महाराज्य का पहला पवित्र स्थान होने पर भी इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। मानता नहीं। मानता नहीं। कौन अब मानने से इनकार करेगा? मैं उसे मार डालूंगा। तुम सभी कीड़े मकोड़े सुन लो, मैं इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य तुम सभी संप्रदायों को इकट्ठा करना था। तुम क्या करना चाहते हो? सीधा सा मैं चाहता हूँ साधु और राक्षस दोनों पंथों को एक करना और सबका स्वामी बनना। राक्षसों का पंथ अब मेरे अधीन है। तुम साधु पंथ चुनते हैं, अधीन होना या मरना। कुंजल पवित्र स्थान का एक शासन सबकी इच्छा है। मेरा राक्षस पंथ भी अधीन हो गया है। तुम साधु पंथ क्यों सोच रहे हैं? तुम राक्षसों का पंथ अधीन हुआ क्योंकि कुंजल पवित्र स्थान का महेंद्र प्रताप सिंह राक्षसों का है। क्या? भैया, क्या वह जो कह रहा है क्या सच है? क्या तुम सच में राक्षसों के पक्ष के हो? हाँ, मैं सच में राक्षसों के पक्ष से हूँ। तुमने कितनी गहरी छुपाई थी अपनी पहचान। इतने सालों में मैं और गुरुजी कभी पता नहीं लगा पाए। हाँ, इतने साल हो गए, तुम लोगों को कभी पता नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चला? इतनी खुलकर राक्षसों का पक्ष ले रहे हो। अगर तुम राक्षसों के पक्ष के नहीं होते तो इसका और कोई समझदारी भरा जवाब नहीं है ना? सही कहा, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात वही है, आत्मसमर्पण करो। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। तुम सच्चे मार्ग के हो, इस वजह से तुम्हें निशाना नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आज तुम सबकी मौत तय है।
सच्चा मार्ग पीढ़ियों से राक्षसों का दुश्मन रहा है। आज हम उनके आगे कैसे झुक सकते हैं? लेकिन अगर हम नहीं झुकते तो हमारी मौत तय है। हम कुंजल संत को बुला सकते हैं। बस कुंजल संत हमारी मदद करें तो आज ये सारे राक्षस मर जाएंगे। हाँ, कुंजल संत हमें बचा सकते हैं। अनामिका देवी, जल्दी कुंजल संत को बुलाओ। अनामिका देवी, आप किस बात की सोच रही हैं? जल्दी कुंजल संत को सूचित करो। मेरे गुरुजी वो मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूँ। कुंजल संत 7 दिन पहले ही दिव्य आकाशीय परीक्षा में शरीर और आत्मा दोनों खो बैठे। मतलब आज कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हार मान लो, आज तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो विनम्रता से घुटने टेक दो। मेरा धैर्य भी सीमित है। तुम्हें 3 सांस का समय देता हूँ। 3 सांस के बाद जो आत्मसमर्पण नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। 3, 2, 1। रुको। कुंजल संत ने परम ज्ञान प्राप्ति से पहले जरूर पूरी तैयारी की होगी। भले ही परम ज्ञान प्राप्ति असफल रही, लेकिन वे पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकते। क्या तुमने प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की है? कर्ण, क्या सच में तुमने ही गुरुजी को मारा है? हाँ, यह सच है कि मैंने ही गड़बड़ी की थी। मैंने उस समय का फायदा उठाया जब वे परम ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और सबसे कमजोर थे। खुद अपने हाथों से उन्हें मार डाला। तू एक पशु है। गुरुजी ने तुझे इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और तुझे महेंद्र प्रताप सिंह का पद भी सौंपा। तू इतना निर्दयी और पागल कैसे हो सकता है? आखिरकार उस समय मैंने गलत फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैंने एक बहुत आज्ञाकारी और अच्छा शिष्य पाया है। हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एहसान फरामोश और कृतज्ञ निकलेगा। क्या तुम गुरुजी हो? सच में गुरुजी हैं। रुको, मेरा छोटा भाई कैसे बन गया कुंजल संत? आदित्य। बूढ़े मरघट, तूने एक बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म ले लिया, पर तुम्हारी अब की ताकत शायद अपने चरम पर नहीं है। चरम पर न होने के बावजूद अपने घर की सफाई करना और कुछ और छोटे मोटे मारना मेरे बस की बात है। ओहो, हाँ, अच्छा। तो फिर इस शिष्य को गुरु की महानता का अनुभव करने दो। बूढ़े मरघट, आधा मरा हुआ है फिर भी इतना ताकतवर है। गुरुजी मौजूद हैं। कर्ण, आज तेरी मौत तय है। जरूरी नहीं। गुरुजी, देखो यह क्या है? यह मेरा गोल्डन पिल नहीं है। गुरु, मैंने आपसे हाथापाई करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मैं आपके शरीर से इस गोल्डन पिल को छीनना चाहता था। अगर मैं इस गोल्डन पिल को निगल लेता हूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसी संत की शक्ति प्राप्त कर लूंगा। मुझे लगता है मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। यही संत की शक्ति है। हाँ, बस एक अर्ध संत है। तुम्हारी शक्ति अब अपने चरम पर नहीं है। भले ही मेरी शक्ति अर्ध संत की हो, तुम्हें हराना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते को देखते हुए अगर तुम घुटने टेक दोगे, राक्षसों का स्वामी के प्रति समर्पण करोगे, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मैं भी यही शब्द तुम्हें वापस करता हूँ। अगर तुम घुटने टेक दोगे और अपनी मार्शल आर्ट को त्याग दोगे, तो मैं भी तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। बूढ़ा, अब क्या समय है? तुम्हें अभी भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। ठीक है, अगर तुम घुटने टेकने से इनकार करते हैं तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। मेरे सामने घुटने टेको। तलवार आओ। यह संभव नहीं है। संत के नीचे सभी कीट हैं। भले ही मेरी शक्ति अपने चरम पर नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे अर्ध संत को मारना मुर्गी मारने जैसा है। मुझे यकीन नहीं है। यह नहीं हो सकता। मर। खत्म हो गया। अगले जन्म में एक अच्छा व्यक्ति बनो। और तुम सब जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। गुरु, तुम बहुत शानदार हैं। ठीक है, चापलूसी न करो। आदेश दो, सभी धर्मपरायण लोगों को बुलाओ, दुष्टों का सफाया करो। हाँ।
तुम आदित्य वर्मा हैं या कुंजल संत हैं? माफ करो सुमित्रा वर्मा। मैं कुंजल संत हैं। मेरा छोटा शिष्य कहाँ गया? उस दिन से गुप्त शक्ति संप्रदाय के आने के बाद आदित्य वर्मा गंभीर चोटों से मर गया। उसी दिन मेरी उच्च स्तर पर पहुंचने की कोशिश असफल रही। मेरी आत्मा उसके शरीर में पुनर्जन्म ली। मैं समझ गई। हम अब विदा लेते हैं। आदित्य, माँ नाकाम है। माँ तुम्हें बचाने में नाकाम रही। श्रीमती सुमित्रा, देखो कौन आया है। माँ। आदित्य। माँ का आदित्य है। आदित्य। श्रीमती सुमित्रा। अनामिका देवी, यह क्या है? 1 महीने पहले राक्षसों का संप्रदाय का समाधान करने के बाद गुरु फिर से एकांत में चले गए। कल ही गुरु ने एक सफलता प्राप्त की, उच्च स्तर पर पहुंचने में सफल रहे। दिव्य शक्ति का उपयोग कर न केवल अपने शरीर को पुनर्निर्मित किया, बल्कि आदित्य की आत्मा को भी पुनर्जीवित किया। इसीलिए मुझे आदित्य को वापस लाने के लिए कहा। माँ, कुंजल संत ने मुझे अपना शिष्य बनाया। मुझे आगे अनामिका देवी के साथ अभ्यास करने के लिए कहा। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। बड़ा होने के बाद माँ की रक्षा करूंगी।